देखो मैं मतलब हम पुलिस की हेल्प भी तो कर सकते हैं। वाह, पता है मैं कहाँ देखता हूँ आप जेल में। वो मर्दी क्या जिसपे केस ना हो। निंजा का ZX-10R था, इतना गंदा क्रैश हुआ था। कर्टेसी मत करो, उसको प्रॉपर एक मैसेज करो कि भाई इसको आपको नहीं करना है। रोलर का अगला पिछला टायर रहा चला निकल के खुद ही बाहर घूम रहा है। एक अंकल चक दिया था आपने ना। स्टार्टिंग चली थी ब्लॉग्स की। मंजुल भाई मजा आता होगा ना गाड़ियों के बीच से वो मोटो। बाइक इधर को जंप होगी फिर इधर को, फिर लड़कियों को कैसे कन्विंस करते हो कि बैड लगी? भगाते उनको मजा आता है, चीखे मारने पीछे से। मैं ऐसे लीन मारते हुए ऐसे ऐसे आ रहा था, फिर अचानक से ऐसा फील हुआ कि अब अगला लीन नहीं मार पाऊंगा। उसके बाद से रॉयल एनफील्ड से मुझे इतना ही प्यार है जितना आपको आपकी एक्स से खाया पिया बजाया। बकचोदी दुनिया करती है पर उनको पता नहीं कि चीज क्या है बस। बकैती विद बाइकर के इस एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे इंसान से, नॉर्मली लोग उसे बाइकर कहते हैं, पर ना वो सुपर बाइकर है, ना क्रॉस बाइकर हैं, ना वो हाफ बाइकर है, ना फुल बाइकर हैं, ना वो ट्रेल करते हैं, ना वो रैली करते हैं, ना उनको लद्दाख जाना है, उनको महजूद कुछ नहीं करना है। वो है भूतिया राइडर मंजुल AKA रोडू से बाबा। चलो यहीं से शुरू करते हैं भाई। रोडू से बाबा कहाँ कैसे से आया? मिला आपको ये नाम? ये नाम भी मेरे को दिया है मेरे एक गाने ने। मैं म्यूजिक वगैरह भी करता हूँ। ठीक है। हाँ, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, तो म्यूजिक वगैरह का मतलब ऐसे की शौक मतलब पहले से था। तो मेरा एक गाना था तो उसका एक स्लैंग था, रोडू से बावा। रोडू से मेरे को भी एक और शब्द याद आ रहा है, क्योंकि मैं यूपी का हूँ ना, मुझे ज्यादा हिमाचल का कल्चर पता नहीं, तो ये रोडू जाना मेरी अम्मी वे जी गाना जी है ना, जी 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 तो जी ये उससे मिलता जुलता हाँ, है। जी जी जी। तो आप वो जो अम्मी वे कहती है रोडू जाना है, वो आपके यहाँ जाना चाहती थी? हाँ। नहीं, वो मेरे यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो एक हमारे पहाड़ी सिंगर है कुलदीप शर्मा जी, तो वो उनका मतलब उन्होंने गाना बनाया था एक रोडू पे, तो वो गाना काफी चला। मेरे गाने में फेमस सॉन्ग है ना, शादियों में जी बहुत जी बजता जी है। मेरे गाने में भी एक लाइन है, मैं कहा शहरों में भी गाना बजता रोडू जाना आमी है। चलो, शहरों में भी गाना बजता है। चलो बहुत जी। अच्छा गाना है, बहुत अच्छी लाइन है, जी पर चूंकि हमारे ब्रदरहुड इंडस्ट्री में ना रोडू जैसे सम्मानजनक शब्दों को लोग कुछ ही और नजर से भी बोल देते हैं, रू करके, तो हम इससे बाहर निकलेंगे और हम चाहेंगे कि आज आप अपने बारे में कुछ बताइए कि बाइक कहाँ से स्टार्ट की, ये शौक कब से चढ़ा, ये जो आप रोड पे आतंक मचाते हो, ये जो समाज के दुश्मन बने बैठे हो, आप लोगों को जीना हराम कर रहे हो, कैसा लगता है कि देखो एक बंदा आउट हो गया 10 रन पे, लोगों ने उसको गालियां दी, एक बंदा रोड पे ऐसे सांप की तरह जा रहा है, कम से कम 10,000 बंदों ने गालियां देनी है आपको, तो कैसा फील करते हो उस वक्त आप? क्या गाली सुन के? भाई और क्या सुन के? कोई ऐसा बंदा होता है क्या रोड पे जो बोले कि भैया इसको जाने दो, भगवान इसको सुरक्षित रखे? सब बोलते हैं बहनचोद कौन जा रहा है ये। तो कैसा फील करते हो? हाँ, 99। या देखो बात ये है कि लोगों के बोलने से देखो फर्क नहीं पड़ता है, हमारे अंदर क्या स्किल है, कैसे हम निकलते हैं, वो जब वही बंदा फील कर सकता है जो निकल रहा होता है उस टाइम पे, तो बस थ्रिल बेसिकली अब थ्रिल की बात, मजा आता है, बस ये बात है। लोग यार बोलने, देखो लोग तो बोलेंगे, हम गलत है, मैं मानता हूँ कि मेरी रैश राइडिंग गलत है, बट मजा आता है, तो फिर बताओ अपने बारे में, रुकने का मन नहीं करता। आज जो बताना चाहते हो बताओ। रोडू से बाबा से शुरू करते हैं। सेकंड ईयर की बात है, सेकंड ईयर में था, तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे को बाइक BA सेकंड ईयर, हाँ जी, मेरे को बाइक का बड़ा शौक था पहले से। तो मैंने क्या करना, कॉलेज जाना, कोई मेरे यार दोस्त मिलने, मैं कहा भाई अपनी बाइक पकड़ा दे, गेड़ी मार के आता हूँ। तो फिर यार बंदों ने पहले ये बोलना कि नहीं यार वो बड़े बंदों ने मना भी करी। तो एक दिन था, अपने सारे यार दोस्त थे, तो एक मेरा दोस्त था, उसका पेपर था, मैंने बोला भाई अपनी बाइक मेरे को दे दे, मैं थोड़ी सी गेड़िया वगैरह मार लेता हूँ। मैं बैठ गया बाइक पे, मैं कहा आज तो बाइक मिल गई मेरे को, मैं निकल गया रोड आज तो भाई मौज है। मैं कहा निकल गया मैं रोड पे, मेरे साथ कुछ यार दोस्त थे मेरे, तो मेरे को पहले ऐसे मतलब था कि पंगा लेना है, बस कुछ ना कुछ मतलब उल्टे काम करने हैं। मैं क्या लड़की की तरह बैठ गया बाइक पे, ऐसे लड़की की तरह बैठ के बाइक चला रहा हूँ, तो क्या मैं ना वापसी आने की कोशिश कर रहा था, पैर दोनों पैर एक साइड, दोनों पैर एक साइड, हैंडल ऐसे हैंडल पकड़ा हुआ है, हाँ जी, दोनों पैर एक साइड करके ऐसे हैंडल पकड़ा। जी 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 जी। यूजुअली जैसे लड़कियां पीछे बैठती हैं। ब्रेक कैसे लगाया होगा यार? अरे मैं बताता हूँ ना आपको, ब्रेक कैसे लगाया मैं बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ, मैं पैर वापसी ला रहा था, उस टाइम यार 150 थी वो बाइक ना, पल्सर 150। मैं वापसी पैर मतलब रखने लगा, अगली ब्रेक दब गई मेरे से और मैं सीधा पुट्ठा मुंह के बल गिरा नीचे, गिरा मैं, गिरा पीछे से यार दोस्तों ने वीडियो बना दी थी मेरी। तो पहले तो मेरे को नहीं पता वीडियो बनी है, तो मैंने बंदे को बाइक दी, काम वगैरह कराया बाइक का। उसके बाद मेरे को नहीं पता वीडियो बनाई कि नहीं, उसके 2-3 दिन बाद वो वीडियो किसी ने डाल दी फेसबुक पे, उसमें व्यूज, न्यूज चैनलों ने डाल दी वीडियो, हर एक बंदा वो वीडियो डाल रहा स्टोरी पे, मेरे म्यूजिक जो मेरे गाने थे उन्हीं के साथ ही मीम बन गई वो। अरे मैं कल ये क्या हो गया यार, बंदे क्या बोले, रोडू के फेमस कलाकार का हुआ एक्सीडेंट, लड़कियों के सामने गिरा मुंह के बल, कॉलेज गेट के पास गिरा था मैं। अरे मैं कहा ये क्या हो गया,
मेरे को हर जगह से हर एक बंदे के स्टेटस में वो दिख रही जो मेरे खास भी थे, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बंदे मेरे को भेज रहे, भेजती होगी, कमेंट आ रहे उसमें तगड़े ही कमेंट। मैं कहा अब क्या करूँ भाई। फिर मैंने सोचा ये लॉकडाउन खुला था उस टाइम पे, मतलब नया नया ही खुला था। मैं कहा भाई अब क्या करूँ, तो भेजती होगी यार। ऊपर से मैं कहा मैं बाइक भी नहीं चलाता, कॉलेज ना 3 महीने तक मैं कॉलेज नहीं गया, ऐसी गंदी भेजती हुई। तो हर बंदा हंस रहा था। मैं कहा ले अब क्या करूँ, घर तक बात पता चल गई। मम्मी तो मेरे ऐसे थे कि भाई किसने बोला, माँ तो होती है अपने बेटे के लिए कि किसने डाली वीडियो, कौन बोल रहा है ऐसा वैसा। मैं कहा यार मम्मी बोल के दिखा वहाँ की। हाँ, मैं कहा क्या बोलूँ अब, मैं कहा छोड़ो। तो फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने अपने सारे सोशल मीडिया ही बंद कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने सब बंद कर दिया। मैं कहा भाई ऑन ही नहीं करना नेट मतलब। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार अब अगर तो मतलब अभी मैं पीछे हट गया। मैं कहा भाई तो मतलब एक ही जिंदगी में मैंने मतलब पीछे हट गया हूँ मैं, तो मतलब लोग यही बोलेंगे कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है वो ऐसा है। फिर मैंने सोचा, मैं कहा क्यों ना बाइक ली जाए। फिर मैं सोचा मैंने पहले, फिर मैं कहा घर पे बोलना क्या करना क्या नहीं। तो म्यूजिक वगैरह देखो मेरा चला था, ठीक चला था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे एक अपना फोन बेचा था और डीएसएलआर मैंने बेच दिया बाइक लेने के चक्कर में। डीएसएलआर था मेरे पास पहले। नहीं डीएसएलआर आपने क्या फोटोग्राफी का शौक था? नहीं हाँ शौक था, बहुत पहले से शौक था मेरे को। ठीक है। और उससे मतलब ऐसे कि अपनी गानों की वीडियोस वगैरह मैं कभी कभी खुद भी मैंने शूट करी अपने है। खुद के शूट के लिए ऐसे रखा हाँ हुआ? खुद भी करे हाँ। तो मैंने डीएसएलआर बेच दिया, कैनन का कैमरा था मेरे पास, मैंने बेच दिया। फिर एक फोन था वो मैंने बेच दिया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए, मतलब हो गए थे मेरे पास 50,000 इकट्ठे हो गए थे। तो फिर 50 डाउन पेमेंट मैंने करी बाइक की, 50 मैंने पापा से लिए। मैंने बाइक ले ली अपनी, 2021 की बात है। पहली बाइक कौन सी बाइक थी वो? ड्यूक 200। हाँ, पहली बाइक थी, ली मैंने बाइक। तो वहां से आप भूतिया राइडर कैटेगरी में आए। जी मैं बताता हूँ ना आपको। तो मतलब बाइक ले ली, नहीं यूज करा आपने? ठीक है। तो मैंने मतलब बाइक ले ली। उसके सब्रियों का गांव है ना, क्लेम हो सकता है कि मेहनत हम करें पैसे वो ले जाएंगे। सुनो तो मैंने बाइक ली। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस टाइम व्लॉगिंग करने नहीं लगा। उस टाइम मैंने बाइक लेने के बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने बाइक ली मैं चला गया उस दिन कॉलेज चला गया बाइक लेके। सब बंदे खज्जल, इसकी वीडियो वायरल हुई, ठुका बंदा, अब बाइक लेके आ गया कॉलेज। सब बंदे मेरे को देख रहे हैं। उस टाइम पे यार हमारे एरिया की ये बात है कि बहुत कम दिखती है केटीएम्स वगैरह ना। कॉलेज चला गया लौंडा बाइक लेके बढ़िया, बिल्कुल बंदे देख रहे भाई वहाँ मान गए तेरे को वो। सो मैं कहा अब दिखाता हूँ तुम्हारे को। उसके बाद मैं स्टंट्स वगैरह करने लगा, ऐसी मतलब प्रैक्टिस करने लगा, कैसे होते कैसे नहीं आते थे उस टाइम में, करने लगा। फिर मैं अच्छी बाइक देखो चला लेता था उस टाइम, अच्छी लग गया था चलाने। बंदों ने मेरी कुछ है दोस्त मेरे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कर व्लॉगिंग स्टार्ट कर। मैं कहा यार कैसे करूं, मेरे पास तो कैमरा नहीं है अच्छा। ये बाइक खरीदने के कितने दिन बाद की बात है जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी? हाँ ये है उससे मतलब ये सोचो कि 2-3 महीने नहीं, मतलब आधे साल, मतलब ऐसा ही था कुछ, मतलब 21 में। हाँ 21 की एंड में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सितंबर कोरोना के जस्ट बाद। जी फर्स्ट स्टेज जो कोरोना थी जी जुलाई अगस्त के बाद। जी ठीक है। तो मैंने व्लॉग की उस टाइम पे मैंने मतलब ये सोचा कि मैं कहा यार करनी चाहिए। फिर मैं कहा मेरे पास तो अच्छा कैमरा भी नहीं है ना, मेरे पास फोन अच्छा, मैं करूँ क्या। फिर मैंने उस टाइम पे नहीं करी व्लॉगिंग। फिर मेरा उस बाइक में मेरा एक्सीडेंट हो गया था व्हीली सीखते हुए। मतलब मैंने सोचा, मैं कहा भाई कैसे उठाते हैं, अगर मैं लग गया उठाने, क्रैश हो गया, उसकी हैंडल टी वगैरह सब टूट गई थी, वो पूरी बाइक खत्म हो गई थी। तो मैंने क्या किया, वो बाइक मैंने बेची। उसके बाद मैंने ली RC200। लेकिन तब तक तो व्लॉग करने लग गए थे ना ड्यूक? नहीं ड्यूक में मेरा एक भी व्लॉग नहीं है। इंस्टा पे रील्स तो थी। रील्स थी हाँ, रील्स है। तो बाइक ली मैंने, मैं कहा भाई अब तो मैं कहा करनी चाहिए व्लॉगिंग। फिर मैंने फर्स्ट व्लॉग करा अपना उस दिन। मैं कहा क्या बोलना क्या नहीं समझ आ नहीं रहा। लेकिन चैनल का नाम वो गाने से निकला है। उसके बाद ही मतलब पहले ही सोच लिया था कि हाँ वो मैंने पहले सोच लिया था। पहले मेरे चैनल का नाम था पहाड़ी राइडर करके रखा था मैंने। वो मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं कहा चलो बना देता हूँ। म्यूजिक वाला तो था, शौक था मतलब एक बाइक ले ली, अब तो व्लॉगिंग करूंगा, पड़ा हुआ था वो। फिर मैंने उसका नाम चेंज किया रोडू से बाबा। फिर उसके बाद कंटिन्यू उसमें व्लॉग्स आए। कितने वीडियो डाल चुके हो अभी तक? अभी तक ज्यादा नहीं, मतलब सोचो कि 430-40 वीडियोस डाल, ज्यादा ही हैं। कुछ हाइड भी करी। यार मुझे एक बात बताओ, तुम जी ब्लॉगिंग करना चलो कोई बात नहीं, तुम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपनी डेली लाइफ शो कर रहे हो, ये स्टंट की तरफ, ये मतलब डेंजरस राइडिंग की तरफ, रोड पे पब्लिक अफेक्ट हो जाए या फिर सड़कों पे ऐसे निकलना, ये डेंजरस ड्राइविंग, ये क्यों कर, मतलब ये कहाँ से आया? और अगर आया भी तो ये तुमको क्या लगता है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो मैं ये बोलूंगा, जो रैश राइडिंग है, स्टंट्स वगैरह है, अगर किसी बंदे को, देखो रैश राइडिंग तो ये बोलो कि रैश वो लोगों की नजरों में रैश है, ठीक है, बट जो बंदा खुद चला रहा है ना, उसको पता है कि भाई मैंने कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, कि कब क्या चीज करनी है। बाकी वो तो किस्मत है, जब होना होगा तो हो जाएगा। और ये चीज देखो, रैश राइडिंग को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ ना, ये चीज करनी चाहिए। देखो सीधी सी बात, अब जना खन्ना बंदा तो ये चीज करेगा नहीं, जिस बंदे के पास स्किल होगी वही करेगा, बस इतनी सी बात है।
मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, स्किल्स है तो बंदा करे, नहीं है तो भाई घर पे बैठ सकते हैं आप। फिर आपके वीडियोस जो है वायरल होने लगे जी 2022 में आपने आरसी ली, जी जी 22-23 की 21 एंड में 21 एंड में End में, नहीं जी। तो ड्यूक ली थी ना उस वक्त, स्टार्टिंग में ली ना। स्टार्टिंग में ली, हाँ। उसी साल में जी, आपने जी, आरसी जी। 200 ली। जी 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 आरसी 200 के बाद जब आप ब्लॉगिंग करने लगे, स्टंट करने लगे, रोड पे जाने लगे, जी आपके ऊपर कई एफआईआर भी हुए। जी अभी सीधे नहीं, ही वो FIR अभी हुए पे थे, आ गए। पिछली 2025 में हुई थी वो। हाँ हाँ जी 25 में, हाँ जी 25 में है, ठीक है। जी। और 22 से 23 और उसके 24 तक बाद का हाँ, सफर ये कैसा रहा? 3 वो साल बस यही कि स्ट्रगलिंग टाइम था, मतलब अभी भी स्ट्रगल ही है वैसे तो, मतलब यही कि चला हुआ था, व्लॉग्स कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके हुआ। रैपिडो कब से ज्वाइन किया? रैपिडो तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले किया, अभी लेटेस्ट हाँ, में? जी जी जी। रैपिडो वाले वीडियोस यार बहुत चलते हैं यार नहीं तुम्हारे। मैंने पता क्या सोचा, देखो अब ऐसा है कि थोड़े बहुत उससे पैसे भी बन रहे थे, थोड़ा कंटेंट भी निकल रहा था, मैं कहा चलो डेली व्लॉग्स करते हैं। नहीं है, लड़कियों के जी। साथ जो लड़कियां आ जाती हैं, तुम उनको छोड़ने जाते हो, उनसे बात करते हो, जी जी जी। फिर वो बुरा नहीं मानती या क्या, कैसे उन्हें नहीं कन्विंस नहीं, करते उनका हो? रिएक्शन बहुत प्यारा होता है, हाँ? स्पोर्ट्स बाइक लेके कुछ लड़कियां होती है बोलती कि ये तो बाइक ही नहीं है वो, सो बस मैं कहा, मैं उनको फिर बोल देता, मैं कहा मैम मेरे पास स्प्लेंडर है, तो मतलब वो खराब होगी भी है, मैं कहा बैठ जाओ, तो फिर बोलती इस पे कैसे बैठना, वो तो फिर बैठ जाती है लड़कियां। हाँ अच्छा, मतलब उन्हें तुम गोली देते हो कि कि नॉर्मली मैं ये काम ना स्प्लेंडर पे करता हूँ, हाँ, पर नहीं, वो खराब है तो जी, मैं जी, दोस्त जी। की मांग के लाया हूँ, जी जी तो आप बैठो, नहीं तो मेरा ईएमआई नहीं भरा जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ज्यादा होगी हाँ? स्टोरी। ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं पता। है। यार कुछ तो बताता होगा ना बंदा। नहीं नहीं ऐसा अब नहीं है। कोई तो पूछने क्या यार, बताते हैं, नहीं, मैं- कन्विंस ये- कैसे हाँ, करते हैं? जैसे- कैसे कन्विंस करते हो? जैसे मान लो कोई भी कस्टमर बैठ गया, हाँ। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं कहा भैया मेरा चैनल है यूट्यूब पे, भाई हम्म। ये है, मतलब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फिर बंदा एक बारी खोलता है, देखता है, अरे भाई आप क्यों कर रहे हो, आप तो बड़े यूट्यूबर हो। मैं कहा यार भैया थोड़ा मतलब व्लॉग व्लॉग के करके कर रहा हूँ, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है कि नए नए लोग मिल रहे हैं, नए लोगों से बातचीत हो रही है, बस ये बात। बट मेरे को ये अभी वाला कंटेंट अच्छा लग रहा है वैसे। जी vlog बस मैंने हाथ consume चला हुआ किए हैं है, ना, जी जी ये वाला बस ज्यादा चला सही हुआ लग है, रहा हाँ है। जी। हाँ, और वैसे लाइफ पे थे हम, वो क्या कहते हैं, जब व्लॉग स्टार्ट करे जैसे आरसी वाले, या जैसे ड्यूक के बाद आरसी पे आए, जी, उसके जी, बाद कंटिन्यूस व्लॉग जी, डालने जी, शुरू करे, तो जी। वो फिर म्यूजिक क्यों छोड़ दिए? म्यूजिक छोड़ा नहीं, मतलब मैं गाने कर, उसके बाद भी मैंने गाने करे, बट ये कि उसके बाद ना थोड़ा मेरे को ये हो गया कि नहीं, जब तक पहले मेरे 5 लाख या मिलियन नहीं जाते तब तक मैं गाने करूंगा नहीं। गाने भी मैंने लिख के पढ़े, नोट पैड पे लिखे पड़े हैं, 50 गाने मेरे पास है भी पड़े हुए, मैं कर सकता हूँ, और गाने भी ऐसे कि लोग सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, भाई पहले है वाला चीज़। भी अच्छा था। मैंने वैसे जी। सबसे पहला एनकाउंटर मेरा मंजूल से यही था कि मैंने जी। उसका गाना ही सुना था। जी, मैंने जी, कहा, जी। ये क्या बढ़िया गाना है, गाने पड़े हुए अभी, मैं कर नहीं रहा हूँ, क्यों, मेरे को अभी थोड़ा यूट्यूब इस पे व्लॉगिंग पे करना है आगे, उसके बाद तुम्हारे आएंगे। माँ बाप क्या सोचते हैं तुम ये जो कर रहे हो ना? नॉर्मली हिंदुस्तान में क्या है ना कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि जी इस तरीके की रैश ड्राइविंग करे या जी। राइडिंग करे उसका जी, बच्चा, जी। तो वो क्या सोचते हैं जो तुम कर, तुम्हारे वीडियो तो वो देखते ही होंगे, जी देखते हैं। जो तुम छपरीगिरी करते हो रोड पे, जैसे चला रहे हो, गिर रहे हो, जी जी जी। और इतना डेंजर, मतलब वैसे भी एक बार देखने में फील होता है, जी। हम लोग भी देखते हैं, आप वीडियोस तो फिर निकल रहे हो, फिर एक बार थ्रिल फील होता है देख जी के। जी जी जी। उनको क्या लगता है, वो फिर कैसे सपोर्ट करते हैं, या फिर कि उनको बताते ही नहीं हो? देखो आपने बोला इस चीज को छपरी, ठीक है, तो लो कोई बात नहीं, आपने छपरी बोला, बट ये चीज ना छपरीगिरी नहीं है, मैं सच्ची सी बात हूँ। छपरी कौन होते हैं? जिनके बालों में कलर होगा, कपड़े कट्टी फटी जीन पहननी होगी, वो छपरी होते हैं, जो ना राइडिंग गियर्स पहनते। मैं राइडिंग जैकेट मेरे पास है, मतलब प्रॉपर गियर्स पहन के चलता हूँ, ठीक है, हेलमेट के बिना हेलमेट के मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, ठीक है। और जो घर वालों की बात आपने करी, तो मेरे घर वालों का ये है कि भाई कर रहा है लड़का, उनको कोई दिक्कत नहीं है, खुला खेल बोले कोई दिक्कत नहीं है। पापा तो खुद पीछे बैठते हैं बाइक के, बोलते भगा, सिर्फ ये बोलते कि भाई कहीं तुम ठोकियो मत, बजाइयो मत, बाकी मेरे पापा फुल एंजॉय लेते हैं पीछे बैठ के, व्लॉग भी मजा देखते हैं आता सारे। क्या करते पापा आपके? पापा फार्मर है मेरे, फार्मर है। मम्मा हाउसवाइफ है। और मम्मा सपोर्ट करती हैं? मम्मा का थोड़ा होता ही है, माँ का दिल थोड़ा होता है, डर लगता है, व्लॉग देखेंगे उसके बाद करेंगे फोन, तो ऐसे मत भागा कर, वो ऐसा वैसा, बस यही शादी हो बोलते गई हैं। है? किसकी? तुम्हारी मेरी? बात कर रहा हूँ, मेरी तो हुई है। किसकी क्या? अभी मेरी एज 25 है भैया, अभी तो ये क्यूट शादी गर्ल से मिल रहा है ना, अभी तो क्यूट गर्ल से मिल रहा है ना। नहीं, लेकिन 25 में हो जाती है शादी, नहीं हमारी नहीं ऐसा नहीं है, पर चलो तुम क्यूट गर्ल की बात कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी, जी, क्यूट जी। गर्ल से याद आया, क्यूट गर्ल से यार हमें क्यों नहीं मिल रही है आजकल? ये कंटेंट बहुत चल रहा है, मैट विद द क्यूट गर्ल, मैंने ये पूछना है यार भैया कहाँ देखो, मिल रही है ये लड़की? मिल जाता, ऐसा नहीं, रोड पे निकलो मिल जाता है कंटेंट, कुछ ना कुछ मिल जाता तुम्हारा एक दोस्त है बोल रहा था कि जिससे मेरे को एक जानकारी मिली तुम्हारे बारे में, है। जी कि अगर लड़कों का आ गया कोई रैपिडो पे कि मेरे को 27 जाना है, 26 जाना है चंडीगढ़, तो तुम उसको रिसीव नहीं करते, डिक्लाइन कर नहीं, देते हो, नहीं, ऐसा नहीं है, और लड़कियां आ गई कोई तो फिर नहीं, एक्सेप्ट नहीं, करते नहीं, हो? ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई भी, मतलब जैसी मेरे को राइड आती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का।
वो चंडीगढ़ का क्या तुम्हारा न्यूज था यार, जिसमें तुमको पुलिस वालों ने कूटा था पकड़ के और वो बाइक तुम्हारी सीज कर दी थी? नहीं कूटा नहीं था, वो बाइक सीज हो गई थी यार, हाँ? बाइक सीज हो गई थी चंडीगढ़ में कि पंजाब? मतलब इधर पंजाब यार, में भी, चंडीगढ़ में भी इसको बहुत हुआ। इसको काट देंगे हम, इसको नहीं रखेंगे, तो तुम अपने आप जो ओनेस्ट कोई दिक्कत नहीं, कोई आंसर है वो तुम दे दिक्कत सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक सीज है। वाला वैसे मैटर है। कितनी बार बाइक सीज हुई है आज तक? पुलिस वालों ने कितनी बार करी है बाइक सीज मेरी हुई है अभी तक, मतलब हिमाचल में भी, यहाँ पे टोटल? हाँ, टोटल 4-5 बार। 4-5 बार जी। हिमाचल में तो मैंने सुना ब्लैक लिस्ट हो रखे हो तुम। हिमाचल में तो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, हाँ जी। हाँ, लेकिन एक और डीमेरिट है यार वैसे इसका ना, तुम्हारी वजह से, पता नहीं मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि क्या है, ये सही है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे कंटेंट की वजह से बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को, चंडीगढ़ के भी राइडर्स हैं जो हिमाचल जाना पसंद करते हैं, शिमला वाले रूट पे। जी 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 तो अब कहते हैं हिमाचल की पुलिस सबको चेक करती है, सबको रोकती है, साइलेंसर और ये सब, जी जी। किसी बंदे को जाने नहीं दे रहे, कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज कि कुछ लौंडे हैं जो ऐसी वीडियोस डालते हैं जिससे पूरा हिमाचल, पुलिस बोल लो या तो पेरेंट्स बोल लो, सब ऐसे होते हैं कि नहीं यार नहीं जाना वहाँ पे, मतलब तो लड़के ऐसे मतलब मेरी वजह से नहीं, नॉट ओनली यू, और भी है, मतलब जो वैसी वीडियोस डालते हैं नहीं, जिनके देखो- व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। जी। व्यूज में तो मंजुल के ही आते हैं, तो अब देखो, पकड़ेंगे किसको? मैं आपको बोलूं, जो जितना भी चंडीगढ़ ग्रुप है, हम्म, जितनी भी राइड पे बंदे जाते हैं ऊपर, वो सब अपने दोस्त है, अच्छी आ रही है हर एक बंदे के साथ, ठीक है, तो वो भी अच्छी स्किल्स वाले बंदे हैं। तो ये कि मेरी वजह से ऐसा देखो कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं अभी पुलिस का नहीं, देखो थिकनेस ज्यादा यार होगी। ये भाग जाते हैं, पकड़े बेचारे सीधे साधे जाते हैं। हाँ, पकड़े जाते हैं ऐसा नहीं है, जिन्होंने देखो silencer लगवाया होता है। सुनो हाँ? अब देखो, ये तो तेज है। जिन बंदों ने अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगाया, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन जो करी है, अब एग्जॉस्ट लगाएगा कोई बंदा तो चलान तो होगा। मैंने आज तक अपनी बाइक में कभी एग्जॉस्ट नहीं लगाया, आज तक नहीं। मेरी सिंपल थी बाइक, बस थोड़ा बहुत रैप वगैरह किया होता था, बाकी सिंपल। कि अलग दिखे बस। हाँ, बस अलग दिखे, बस बाकी कुछ भी नहीं था ऐसा। मंजुल आ रहा दूर से पता लग जाएगा बस हाँ, वो बात वाह है, वाह। जी। लेकिन ये चीज रियल है वैसे, पुलिस वाली, अगर मैं जो बोल रहा हूँ जी, ना जी, कि कुछ राइडर्स की वजह से ये, जी, जी, मतलब नॉट तुम्हारी अकेले की बात नहीं कर रहा जी, हूँ, जी, तुम्हारी इसलिए बात हो रही है क्योंकि तुम्हारी रीच ज्यादा है, तुम्हारे व्यूज ज्यादा है, तो जी, जी। जब किसी ने किसी को पेलना होता है तो वो उसी बंदे को पकड़ेंगे जी, जो जी, सबसे टॉप पे चल रहा होगा, जी। राजा को ही अब पकड़ेंगे। देखो, मैं आपको, आपने ये बात छेड़ी तो मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। अब देखो, हिमाचल में पहला केस मेरे ऊपर हुआ रैश राइडिंग को करके, ठीक है। आज की डेट में हिमाचल में, मतलब अगर कोई बंदा रील डाल दे ना ऐसे, मतलब भगाते हुए, बंदे को अंदर ठोक देंगे, ठीक है। ये चीज बोली थी मतलब कि पुलिस वालों ने, मतलब ऑफिशियल पेज से अनाउंस किया था कि भाई नहीं, आप रैश राइडिंग करोगे वो सो आपको अंदर ठोक देंगे। पर सीन क्या है कि मेरे पीछे पड़ गए पुलिस वाले उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वीडियोस उठ गई, मेरे को देख के और लड़के भी करने लगे, कुछ ठुके भी, कुछ नहीं भी ठुके, मतलब बहुत कुछ हुआ, एक्सीडेंट वगैरह बहुत हुए। भेड़ चाल में पड़ तो गए। उनका क्या टारगेट था कि सबसे पहले इस लौंडे को पेलो, इसको घसीटो सबसे पहले, तब सबको डर लग जाएगा, सुधर जाएंगे सब। ये वीडियो बनाएगा ना, हाँ, तब कि आज मुझे यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, गैस में थाने में बैठा हूँ और मेरी नहीं, कुटाई होने ऐसा वाली है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं मानता हूँ जो भी मतलब रैश राइडिंग वगैरह है, ठीक है। अब देखो, पुलिस वाले इस चीज को ये बोलते हैं कि भाई ये चीज गलत है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, ये चीज गलत है, बट हिमाचल में स्कोप कहाँ है बंदे के पास, बताओ। ये भी तो एक स्पोर्ट्स कल्चर है, बताओ आप। तो हिमाचल में ये चीज है ही नहीं, जब कहाँ करेंगे बंदे, रोड नहीं है तो कहाँ करेंगे, खाली ग्राउंड में करेंगे, खाली ग्राउंड में बाइक भगाएंगे, बताओ आप। रोड पे चलेगा ना बंदा, तब जाके बंदे को अंदर आगे इंप्रूव होगा। अब कल को देखो, मैं मतलब हम पुलिस की हेल्प भी तो कर सकते हैं। कभी कोई भाग रहा होगा, मतलब कि कोई भी किसी को टक्कर मार के भागे, उनको लगे नहीं भाई इस बंदे को पकड़ना है, वो हमारे को बोले, हम उनकी हेल्प करेंगे। वाह, सीधी सी बात नहीं, है, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मुझे मतलब तुम कह रहे नहीं, पुलिस नहीं, वाले हायर करें? नहीं, हम हेल्प नहीं, करेंगे, यार, मैं फुल ये- बोल रहा हूँ, सुनो। ऐसा नहीं है कुछ। अरे कैसे पकड़ोगे यार जी। नहीं, वो तुमको फोन करें कि भैया क्या कर रहे हो तुम, अरे, वो और तुम चीज़ नहीं सो बोल के रहा हूँ। उठ के आराम नहीं, से नहीं, जाओगे उनको फिर। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं पुलिस वालों को गलत नहीं बोलता, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम गलत, हम रैश राइडिंग करें, हम गलत है, मैं मानता हूँ। पुलिस वाले अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट उस चीज को ना समझो तो कि यार है क्या ये कल्चर। पता क्या बोलते सीधा, कितने पैसे कमा रहा है यूट्यूब से? मैं कहा सर कमा लेता हूँ 40-50 हजार। इतने पैसे कमा रहा है? ऐसा करते हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं, हम भी यही काम करते हैं। लो, ये क्या बात हुई? हाँ तो उनको मतलब बोलो आ जाओ सर। पैसा मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता वो बंदा कर क्या रहा है। पता क्या बोलते हैं, क्यों भगाते तुम इतनी तेज बाइक है? अरे यार सीरियसली, स्पोर्ट्स बाइक है वो। अब बंदे ने आराम से चलना होगा, स्प्लेंडर ले ले बंदा, बताओ आप मेरे को। अरे बाइक देखो ना, पहला गियर डाल दो, 40-30 की स्पीड तो खुद ही दे देती है बाइक, बताओ। ऊपर से थ्रोटल देगा बंदा तो भागेगी। किसकी गलती है? अगर तुम्हारे को रैश राइडिंग से दिक्कत है, कंपनी बंद करवाओ। क्यों इतनी सीसी की बाइक्स बना रही है, बताओ आप, है ना बात। अब जो बंदा चलाएगा तो भाई आराम से चलने को तो बंदा बाइक लेगा नहीं, भगाएगा बंदा बाइक, सीधी सी बात है। बेचने का अधिकार है ना उनको,
भाई मैं मान गया, देखो बेचने का अधिकार है, तुम्हारे को रैश ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है, बेचने तो उस बाइक को बना क्यों रहे हो उनको बताओ? बेचने का अधिकार है। जी मैं मान गया, हमारा जो देश है ना इसी सिस्टम से काम करता है। जी उनको बेचने का अधिकार है, तुम्हारा चलाने का अधिकार नहीं है। जी तुम्हारे को तो ट्रैफिक नियम के हिसाब से चलना है। हम चलेंगे, वो चाहे 500 की स्पीड में जाए, तुमको जी, चलाना जी, 45 जी, में ही है। जी 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 मैं मान 45 के ऊपर गए तो फिर पुलिस अपना काम जी, करेगी। जी मैं मानता हूँ तो ये मत बोलो, जी। तो ये मत बोलो कि वो जी, जी। गाड़ी क्यों महंगी आ रही है, ज्यादा सीसी की आ रही है, मैं स्लो चलाऊं, मैं अब फास्ट देखो, चलाऊं। अब इस बात में मैं एक बात बोलूंगा, हाँ। हर बात पे ना जो एक राइडर है उसके साथ ही मतलब अन्याय हो रहा है इस बात पे। क्यों? पहले तो बंदा इतनी महंगी बाइक ले, ठीक है, उसके बाद उसमें मतलब उसकी ईएमआई, तेल खर्चा वगैरह सब कुछ, उसके बाद पहला भी वही बंदा जाए। नहीं, क्यों? पहला क्यों जाए यार, वो आप रोड पे चला रहे हो, रोड जी, आपका अकेले का थोड़ी ना। जी मैंने नहीं बोला, आपके पास 100 करोड़ रुपए, आपने जी, 90 करोड़ की बाइक ले ली जी और वो 1000 की स्पीड में चलती है, जी, तो क्या करोगे, मेरे घर में लाके ठोक दोगे क्या? ठीक है, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। नहीं, ठीक है, तुम्हारे अधिकार हैं तो जी। तुम अपना 200 किलोमीटर का प्लॉट लो, जी, उसके अंदर ट्रैक बनाओ, जी, ट्रैक बना के जी, दौड़ाओ। जी, अगर तुम वो नहीं कर सकते तो जी। नोएडा में वहां पे जेपी ग्रीन्स में जी, वहां जी, पे जी, बना जी। हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, फ्लैट, जी, वहां पे जाओ, जी, जी, ऑप्शन है। जी। ये भी नहीं कर सकते हो तो जी। पुलिस वालों को बोलो कि भैया मैंने ना 10 लाख की बाइक खरीद ली है, मेरे को जी। पुलिस लाइन में जो आपका जी, 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 जी। सुबह चलने की जी, जगह जी, है जी, वो जी, मेरे जी। को दो, जी, जी, मेरे को घूमना है। जी, तो क्या करोगे, जी। ये सब करो ना। जी। जबरदस्ती किसी को जी। जाके ठोक दोगे, कोई बंदा सुबह घर से निकल आया, ड्यूटी जी, जा रहा है, जी, जी, जी। उसके बेचारे के माइंड में अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, जी, तुम अपनी रैश ड्राइविंग लाके जी। उसके चूतड़ों में पेल रहे हो। बहन चोद, ओके। उसमें वो ओके, बताओ ओके, ना तुम। ओके, ओके। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुस्सा नहीं आज करना। आज तक नहीं सही बात हाँ, आज नहीं, तक देखो point ना, है। मेरी बाइक राइडिंग के चक्कर से किसी को दिक्कत आई बताओ? सर देखो, जी। किसी को दिक्कत आई या जी। नहीं आई ये अलग जी, मैटर है, जी, मगर बंदा डर जाता है। एक साइकोलॉजी बताता हूँ। जी। सपोज मैं रोड पार कर रहा हूँ, अगर मैं रोड पार कर रहा हूँ, मेरे सामने आगे कार आ रही है, जी, कार का ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये राइट लेगा कि लेफ्ट, जी, और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि जी। ये राइट लेगा कि लेफ्ट। जी, समझ रहे हो क्या है? जी समझ गया जी। तो वो चीज क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा मौका ही नहीं आना चाहिए कि मुझ में मैं जी। और कार वाला जी, दोनों जी, डिसाइड करें कि ये कौन लेफ्ट राइट लेगा। सिचुएशन क्या है, जी। बंदा डर जाता है, पैनिक हाँ, नहीं होना है। जी, जी, मैं पैनिक होता नहीं। अरे तुम नहीं हो रहे हो ना, कोई 85 साल का बुजुर्ग आदमी रोड जी, पार कर रहा है, जी, तुम जी, अचानक जी, से आ गए, जी, जी। भले एक्सीडेंट ना हो, जी। हार्ट अटैक से मर गया तो जी, जी मैं आपकी बात मान गया, True, true. पर मेन बात ये ना कि रोड में बंदा आएगा ही क्यों? हम तो बाइक ही हाईवे पे भगाते हैं, बताओ। नहीं देखो, नहीं हाईवे बताओ और इस रोड बात में को। जी, मैं एक ही चीज मान के चल रहा हूँ, जी, और अगर तुम उसको अलग अलग मान के चल रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी नॉलेज ज्यादा है। मैं वही अगर मैं रोड कह रहा हूँ तो हाईवे, रोड, एक्सप्रेसवे, स्ट्रीट हाईवे सब एक ही को मान के चल रहा हूँ। हाईवे जो है उस पे कौन बंदा पागल होगा जो रोड क्रॉस करेगा, बीच में आएगा? बताओ मेरे को आप। रोड हाईवे एनएच क्यों बनता है यार? भगाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जी। जो एनएच सरकार बना रही है इसको भगाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए बना यार रही है। मैं वो आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, नहीं भगाने वही के बोला लिए। अभी आपने, वही सेम चीज बोला। मैंने वो चीज तो बोली और नहीं। जो यहाँ पे हिमाचल एंट्री पे जी। लिखा होता है कि जी। बाइक की स्पीड 65 किलोमीटर, जी, जी, वो क्यों लिखा होता है? जी। भगाने के जी, लिए जी, सुनो अब मैं कि इसको 65/2 जी, कर जी, दो। जी, जी। केटीएम की बाइक को लेके हिमाचल जाओ, हाँ। जाओ जरा एक बार। किसकी बाइक? केटीएम की बाइक लेके या कोई भी बाइक लेके जाओ आप, मतलब ठीक ना है। स्पोर्ट्स बाइक को लेके कितने की स्पीड में चलते हो, मैं उस टाइम देखूंगा कि आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन वैसे एक मैं और यूथ के अंदर जो जोश है ना बाइक राइडिंग को करके, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चला गया, बहुत नेक्स्ट लेवल, और अभी और ज्यादा नेक्स्ट लेवल होके जाएगा। मंजुल, व्हाट्स हैपनिंग ना कि सपोज 100 राइडर जा रहे हैं जी। ना उस एक्सप्रेस वे पे, जहाँ जी। की भी हम जी। बात कर रहे हैं, 100 में से ना 100 के 100 बंदे, हो सकता है चलो 90 बंदे इसी स्पीड पे चल रहे हैं जिस जी। स्पीड पे तुम यार हो। राकेश, लेकिन उसमें जी। तुम हाईलाइट क्यों हो रहे हो? जी। क्योंकि तुम्हारी वीडियो सबसे बस ज्यादा बात फट के आ ही रही वही है। है, नहीं, बात देखो, ही और वही उसके है, अलावा तुम्हारे क्रैशेस सबसे ज्यादा बात ही वही है। जी, पकड़ा reach कौन पकड़ जाता रहे है ये हैं। इम्पोर्टेंट है। जी। तुम्हारे वीडियोस चल रहे हैं, व्यूज जी। तुम्हारे बढ़ रहे हैं, जी। लाखों में तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, जी, लोग तुमको देख रहे हैं इसलिए पकड़े जा रहे हो। जी, बात ही वही है। सुपर बाइकर्स जो भी हैं, हम्म। मैं मंजुल के पास तो सुपर बाइक नहीं मेरे है, पास सुपर बाइक नहीं, मेरे पास नॉर्मल बाइक है हमारे। नॉर्मल से ये कर रहा है, सुपर होगी तो नहीं सुपर बाइक वाले जो फिर तो करते हैं समझ ना, लो। शिमला हाईवे पे सुपर बाइक वाले संडे सैटरडे को जो कर रहे हैं ना, वो तो अलग ही चीज है। जी। मैं तो कहता हूँ जी। वो चीज होनी ही नहीं चाहिए। सुपर बाइक वाले क्या कर रहे हैं? मतलब ब्रेकफास्ट राइड सुबह। अरे और- ब्रेकफास्ट पराठा खाने के लिए कम से कम 1000 बंदों का पराठा निकाल देते हैं भाई। अच्छी बात है। वो चीज, वो बंदे जो सुपर बाइक्स वाले हैं ना, मैं आज आपको बताऊं, हाँ। वो बहुत सीनियर्स बंदे हैं, शादी हुई है, बढ़िया जॉब कर रहे हैं बंदे, हाँ। वो रैश राइडिंग नहीं करते, वो बंदे अपनी प्यार से जाते हैं, नहीं, प्यार I've से seen आते हैं। few videos जहाँ पे सुपर बाइक के क्रैश हुए हैं और उसके बाद वो 250 बंद हो की गया स्पीड में 1-2 मैंने साल देखा है। पहले से। हिमाचल में मैं खुद हिमाचल में कौन सा एक क्रैश हुआ सुपर बाइक का?
निंजा का ZX-10R था, इतना गंदा क्रैश हुआ था। नाहन रोड पे, हाँ, नाहन रोड उस पे, जी बंदे जी के जी पास जी अगर वो जी 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 जो उसने गियर गेयर्स पहने थे ना, पहने, वो जी बहुत ही जी मैं महंगे समझ थे, गया, अप्रोक्सीमेटली जी 1-1.5 लाख लगाया जी होगा। जी जी अगर वो नहीं होते तो 101% जी वो नहीं जी सेव जी होता जी बंदा। वो दैट इज फॉर श्योर। वो कॉर्नरिंग कर रहे थे अपनी, हम्म। वो रोड पे स्लिप होगी बाइक, तब वो क्रैश हुआ। हम्म। बाकी ऐसी रैश राइडिंग कोई भी रैश बंदा नहीं नहीं करते, वो करता। जी कॉर्नर्स ही कर रहे थे। जी लेकिन जी उसके जी बाद मेरे को वो एक बात अच्छी लगी उस जी ग्रुप की बात करूंगा, जो वो जी बंदा था, आई जी नो जी हिम जी पर्सनली। जी उसके बाद उन्होंने वो सब सर्किट छोड़ दिया, वो जी जाते हैं तो थोड़ा एंजॉय करने या फिर कभी गेट टुगेदर करने मिलने, लेकिन जी उन्होंने शिफ्ट क्या किया, अब वो BIC जाते हैं, जी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जी वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, जी वहां पे भगाते हैं। और उसके बाद मेरी दोबारा उससे बात हुई बंदे से, जी जिसके मैं एक्सीडेंट की ये बात बता रहा हूँ। जी वो कहता है यार अब मेरे को समझ आया कि रोड पे ये सब करना ही नहीं है, जी इसके लिए बना है BIC, ये सब जी सर्किट बने। और जी वहां पे जब करने का मजा आता है ना, तब जी आपको पता लगता है आप कितने पानी में हो, जी क्योंकि वहां पे वो 300 भी जी टच कर रहे हैं। जी लेकिन जी एक सबसे बड़ा ग्लिच क्या है कि वहां पे लगता है खर्चा। बात ही वही है। एक बार अगर आप सर्किट पे जाते हो तो जी मिनिमम आपका 50-60 हजार और जी मैक्सिमम 1.5 लाख, क्योंकि जी आप चंडीगढ़ से यहाँ जी बाइक भी लेके जाओगे, जी टो जी करके लेके जाओगे, जी क्योंकि आपका पैशन है, जी शौक है, तो इतना खर्चा तो है। जी और वही खर्चा स्टूडेंट्स नहीं पुगा सकते जी यहाँ पे, लेकिन बात ही उन्होंने वही अपने है। शौक पूरे करने हैं। पहले की जो वीडियोस है, पहले के जो पागल होते थे जब पहले, हम्म। तो वो नेक्स्ट लेवल था। अब ये चीज कम कर दी हुई है, क्योंकि हुआ क्या, हिमाचल में जब हमने स्टार्ट किया कोई भी नहीं कर रहा था। हमारे को देख के पहले मैं शिमला जाता था, सोलन जाता था, एक भी मेरे को व्लॉगर नहीं दिखता था। आज की डेट में जाता हूँ, हर बंदा फोन लेके, कैमरा लेके चला हुआ है भाई। अब बताओ, तो ये तो अच्छी बात है, उस तुमसे नहीं, इंस्पायर हुए होके करा है। हुए मैं मानता हूँ। और अभी लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई तुम पे, वो अगर बात कल ही को हुई है। किसी बंदे को कुछ डैमेज मेन हुआ, बात ही हुई कुछ मेरे को। एक्सीडेंट हुआ, देन 90s में के बच्चे जब शक्तिमान देखते थे ना, जी छत से जब कूद जाते जी थे ना, जी गोल गोल घूमते मैं हुए, वही तो बात केस बता रहा शक्तिमान पे हूँ। जी होता था। मैं वही बात बता रहा हूँ, देखो ना। ठीक है, और लास्ट में ठीक कुछ शक्तिमान की जो टीम है उनको आके बताना पड़ता था, जी भैया हमारी वजह से नहीं है, और जी बच्चों को बोलते थे कूदो जी मत। जी तो इसके लिए क्या कर रहे हो तुम? आज की डेट में देखो, जब मतलब मेरे ऊपर FIR हुई थी सोलन में, पुलिस वालों ने मेरे को क्या बोला कि यार तू इतना अच्छा यूट्यूबर है, बढ़िया कर रहा है। ऐसा नहीं, मेरे को सब जानते हैं पुलिस में, मतलब जितने भी लोग हैं अच्छे से, मतलब मेरे को बोलते कि बेटा ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो। मैं उनकी बात समझता हूँ कि आप आगे उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। वो बोलते हैं हमारे बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं, वो हमारे को ये चीज़ें दिखाते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे। मैं अपनी हर एक वीडियो में डिस्क्लेमर लगाता हूँ, और मैं जब व्लॉग को एंड करता हूँ मैं यही बोलता हूँ, राइड सेफ। और हम जितना भगाते हैं तुम उतना मत भगाओ। देख के कोई किसी को भगा रहा है तो वो तो बंदे की गलती है। देख के कोई भी किसी को नहीं भगाता। गवर्नमेंट का लूप हमने भी होल है। किसी को देख के नहीं भगाई, सच्ची सी बात है ना। हम इस चीज को प्रमोट करते। हाँ ये है कि पुलिस वालों ने मेरे को ये चीज बोली कि भाई देखो इस चीज के ऊपर थोड़ा ये करो, आप अपनी वीडियोस में बोलो ये चीज मत करो। मैंने वो बोली चीज कि भाई ये चीज मत करो। अब जिसने करनी है फिर उसका देखो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, अब बंदे उसको देख के आगे क्या कर रहे हैं, मेरी गलती थोड़ी है वो, बताओ आप। यार देखो, ये तो पॉलिसी का लूप होल है जी। कोई भी पॉलिसी का लूप होल होता है जी जैसे मार्केट में कम से कम 1000 टाइप का तंबाकू बिक रहा है, जी उस पे कैंसर की इतनी बड़ी फोटो भी लगी होती है, जी 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 गंदे शक्ल वाली, जिसको देख के उल्टी हो जाए। नीचे लिखा भी होता है तंबाकू खाना या पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। जी सरकार की ये पॉलिसी है कि हम ऐसे दिखाएंगे, मगर वो अपने को लोगों को बेचते रहना है, जी बेचना बंद नहीं करेंगे। वो मार्केट में धड़ाधड़ चल रहा है। जी कानपुर एक छोटा सा शहर है, मगर पूरे दुनिया का गुटखा वहीं से निकल रहा है। जी क्यों गुरजस भाई? गुरजस भाई भी कानपुर से ही है। अच्छा ये तो गुटखा वालों से डर के यहाँ आए पंजाब में। तो कहने का मतलब ये जो तुम लिखते हो ना, इससे सही मैसेज कुछ और सोचो देने के लिए कि भाई मैं कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, मुझे ये अच्छा लगता है, और ये कर्टेसी मत करो, उसको प्रॉपर एक मैसेज करो कि भाई इसको आपको नहीं करना है। क्या मतलब क्या जानना चाहते हो? जाना कुछ नहीं चाहता, कुछ हल्की फुल्की बातें यार। ये रश ड्राइविंग से बाहर निकलते हैं, तुम मान गई तो सरकार भी मान गई, तुम नहीं मानो। जी 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 मैं नहीं साला मानूंगा। 4 बार तुम्हारी बाइक सीज हुई, चलान कितने के हुए, पैसे पता नहीं तुमने कितने डर के मारे भरे होगे, चलान तो कितनी बार पिटे होगे। मेरे अभी तक के चलान में बताऊं, जो मेरी पुरानी बाइक थी, उस बाइक का नाम था ब्लैक लिस्टेड, RC 200 ब्लैक लिस्टेड उसका नाम रखा था। तो वो एक लौती एक बाइक ऑल ओवर हिमाचल में ऐसी थी कि जो सच में ही ब्लैक लिस्टेड हो गई है। अब वो बाइक कभी दिखेगी भी नहीं किसी को, ऐसी जगह वो बाइक चली गई है। गाड़ दिया है क्या कहीं? गार्ड नहीं दिया है वो, अब बताऊंगा आपको, सीज हो गई है और कभी जिंदगी में नहीं छूट सकती वो बाइक। ठीक है, वो बात है। कभी रोड पे जा रहे हो, कहीं खड़े हो, कोई किसी ने ऐसे बोला हुआ कि भाई पुलिस को फोन कर रहा हूँ, उठा लो इसको? किसको? तुमको? नहीं ऐसा नहीं बोला, नहीं ऐसा नहीं बोला? कभी नहीं ना, ठीक, कभी नहीं। लोग समझते हैं बात को। तो उस बाइक के थे 55,000 के चलान, 55,000 के चलान थे उस बाइक के, जो अभी तक पे भी नहीं करे। हिमाचल के हैं, यहाँ के भी होंगे, चंडीगढ़। वो ऑल ओवर हिमाचल, ऑल ओवर हिमाचल जी।
लेकिन कंटेंट पे आते हैं यार दोबारा घूम फिर के ना। मैं वैसे 3 साल का अगर पूरा कंटेंट निकाल के देखूँ ना, मेजरली चाहे वो अच्छे व्यूज वाली हैं, लोअर व्यूज वाली हैं, उसमें एक कॉमन चीजें जो है जी लाइव क्रैशेस, जी वो वीडियोस हैं सबसे ज्यादा। जी मेट विद अ क्यूट गर्ल, जी ये वीडियोस हैं। क्रैशेस के नहीं है, क्रैशेस के क्रैशेस के कम है, लाइव हाँ क्रैशेस, कम है, कम है, एक्सीडेंट्स के हैं, कम, हाँ जी, लोकल से जी, लड़ाई हो जी, गई, जी, 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 आज जी, यहाँ लड़ाई होगी, जी, तो जी, जी, लेकिन जी, ये वीडियो सबसे ज्यादा है। मतलब जी। ये रीजन, मतलब कि यही बनाने का, कुछ अब- और भी तो। अब जब आप रोड पे निकल रहे हो तो 100 तरह के लोग मिलते हैं, 100 तरह के सीन होते हैं, तो जो मिलता है डाल दो बस, ये बस। लेकिन व्यूज इसी से आ रहे हैं। वो अब पब्लिक देखना ही पसंद क्या करती है, मसाला, कुछ हम्म। तड़कता फड़कता, आज ये हो गया कल वो हो गया, बस मतलब पब्लिक की वजह से डालना पड़ रहा है। पब्लिक की डालना नहीं, जो चीज हमारे को अब रोड पे निकल रहा है, जो चीज हो रही है वो हम डाल देते हैं। लेकिन बस। ये मैट विद द क्यूट गर्ल, ये तो स्क्रिप्टेड है कि स्क्रिप्टेड है कि नहीं कभी नहीं नहीं, कॉमन स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है ना। हमें क्यों नहीं मिल रही लेकिन? मैं यार वही बोल रहा हूँ ना, मैं आपको वही चीज मेरे को समझ नहीं आती। आपने मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें रोड रोलर का टायर छूट गया था, हाँ देखिए आपने? हाँ, देखी। अब आप मानते हो ऐसी वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, किसी के साथ नहीं हुई पूरे ऑल ओवर इंडिया बोलता हूँ किसी के साथ हुआ होगा। दैट इज क्रेजी। वो क्या था वो, लेकिन नहीं रुको, अब आपने इससे पहले बोला कि वो लड़की वाली चीजें जो होती है स्क्रिप्टेड होती है, ठीक है। हाँ, अब बंदे तो उस वीडियो के नीचे कमेंट पता क्या कर रहे थे मेरे लेकिन को, हाँ, कि ये स्क्रिप्टेड है। अब लेकिन आप बताओ। 3 साल पहले भी मैट विद द क्यूट गर्ल, अभी लेटेस्ट वाली में भी मैं 2-3 वीडियोस जी देखूंगा। जी जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ, रोड रोलर वाली वीडियो देखो, क्या था वो। लेकिन रोड रोलर तो एक ही इंसिडेंट हुआ ना। नहीं, दूसरा पहला अंशुमन अवार्ड के साथ जी 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 गिर 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 जी 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 गिर तो गर्दन सोचो का। मेरे साथ क्या लेकिन हुआ। गिर वो गर्दन रोड रोलर का। वाला हम ऐसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियस इशू था। अगर तू तेज भी होता तो वो चांसेस थे गया, कि क्रैश खत्म, होने के खत्म। प्रॉपर। वो मेरे और को वो नहीं बंदा पता। जो चला रहा था उसको एकदम से भैया कह रहा, अंकल ये क्या हुआ? अंकल खुद खज्जल हो रखा है, ये क्या हुआ? साला बहनचोद, तो मैं खुद ही सोच रहा था कि ये जा रहा है बंदा और रोड रोलर का अगला टायर, मतलब क्या बोलते हैं पिछला उसको? टायर, हाँ। पिछला नहीं, कि अगला था, पिछला 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 था। था, पिछला निकल के खुद ही बाहर घूम रहा है। सोचो। और पीछे से मैं आ रहा हूँ, हाँ। पीछे से ये आ रहा है। और वो रुका कहाँ, बिल्कुल जहाँ पे वो छुट्टा, बिल्कुल रोड रोलर के साथ। मैं कहा, ला ये क्या हुआ, यमराज मेरे को दिखे कि भाई आज आज तो तू। यार वो कितने मिलियन व्यूज थे उसके? उस वीडियो में है मतलब मेरे अकाउंट से तो कम है। हाँ। शॉर्ट डाला था मैंने यूट्यूब पे, उस पे 5.5 मिलियन, हाँ। रील डाली थी उस पे 7.8 मिलियन, और एक बंदा था कहीं बाहर का, मतलब से बंदा है वो, उस बंदे ने वो वीडियो डाली, उसमें थे मतलब आपका ये सोचो कि 30-40 मिलियन व्यूज थे। बताओ। इस रील से एक और रील याद आ रही है मेरे को। कौन सी? एक अंकल चक दिया था आपने ना, हाँ, लाइव क्रैश। जी, वो जी, इंसिडेंट बताओ। अभी तो कहते हैं हाईवे पे भगाते, लेकिन यार, वो तो हाईवे लगी नहीं था। देखो उस टाइम ऐसा था कि मैं व्लॉगिंग की ना स्टार्टिंग चली थी व्लॉग्स की, तो क्या सीन हुआ, मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आ रही थी, तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी, मैं अपने भैया के स्टूडियो निकलने लगा। अब यार हमारी रोड में मतलब रोड्स ऐसी, मतलब टाइट सी रोड्स हैं, तो एक बुजुर्ग अंकल थे बेचारे ना, तो मैंने जैसी मतलब थ्रॉटल मारा, मैं बाइक से गाड़ी से मैंने ओवरटेक लिया, वो अंकल एकदम से बिना देखे बीच में आ गए। इधर को पैराफिट था, मैंने पूरी इधर को मोड़ दी बाइक, सीधा अंकल को जाके हिट होगी, और देखा ही नहीं अंकल ने रोड क्रॉस करते हुए, और हिट होगी और मैं नीचे गिर गया। लगी तो नहीं अंकल को मैं लगी, उसके अंकल आगे को का मैंने कुछ पता लगी नहीं थी, क्या था वो क्या वीडियो मैंने पूरी नहीं डाली है। तो हम्म। अंकल को हल्की हल्की चोट आई थी, तो मैं अंकल को लेके हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले भी आए, तो वो बोला कि चलो नॉर्मल है, हॉस्पिटल लेके गया। मेरे को बुरा लगा यार, अब देखो बहुत एज थे, देखो मेरे दादा की एज के होंगे वो, मेरे को बुरा लगा। मैं हॉस्पिटल लेके गया अंकल को, मैं मतलब पट्टी वगैरह कराई, फिर मैंने अंकल को घर भेजा, मैंने माफ़ी वगैरह मांगी। फिर जब मैंने वीडियो देखी तो मैं देखा यार बिना देखे बीच में आया है। अब रोड में कोई बंदा बिना देखे है तो कैसे बताओ, रोड में, अब रोड ऐसे नॉर्मल चलने के लिए तो नहीं पड़नी है, अरे पर चल सकते हैं ना यार बिना देखे। उनको सीधा जाना है, वो साइड में क्यों देखेंगे? अरे नहीं वो वीडियो आपने देखी, वो बीच से आया, वो गलती उनकी थी फॉर देखा- श्योर, लेकिन देखा। आप एकदम से वो नहीं, मैं मानता हो हूँ जाता। मेरी गलती भी थी उसमें, मैं जो अपनी गलती मानता हूँ। देखो जो हुआ, देखो वो हो गया था, बस वो बात है कि बिना देखे रोड क्रॉस। लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते हैं वैसे, जैसे जी, लोकल्स जी, के साथ जी, हो गए, जी, कहीं भी हो गए, जी, तो कभी जी, ऐसे जी। पब्लिक भी इकट्ठा होती है, वो जी, थोड़ी जी, देखती है। जी, आजकल तो जी, सारे बाइकर्स को एक जी, ही जी, नजर जी, से देखा जी। जाता है कि बदनाम है, कैमरा लगा है तो हाँ, ये तो कि- साला बाइक कर है, और इसको एक अंदर गन डालो ये बस, ऐसे ही चलाता होगा, बस वैसे ये ऐसे ही ही चलाता होगा बस। तो ऐसा नहीं है हर जगह। हिमाचल की बात नहीं करूंगा, जी, जी, चंडीगढ़, जी। पंजाब या जी, किसी जी, भी जी। रीजन में आप जी, चलाओ, जी, ये जी। हर रीजन में ऐसा ही है जी जी जी, कि जो कैमरा लगा रखा है या आर केटीएम जिसके पास है, जी, वो जी, जी, सबको बस। लगता है ये खूब बस बस राइडर ऐसा ही है कि ये तो जी, रैश जी, राइडिंग जी। ही करता होगा। जी जी जी। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि पब्लिक ने पकड़ लिया हो, जब तक समझाने जाओ तब तक तो हो गया है भाई, नहीं नहीं गेम ऐसा हो गई। कभी नहीं, ऐसा मार कभी खाई नहीं, कभी नहीं जनता नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी। लेकिन व्लॉग वीडियो तो बनाते डाले आपने, कभी मार नहीं खाई है ना किसी नहीं एक आधे बंदे। वीडियो डाले हैं आपने। जब कैमरा होता है ना तो अगले बंदे की हिम्मत नहीं होती कि भाई इस पे हाथ उठाए। जब शूट हो रहा है, हमारा कैमरा हमेशा ऑन नहीं होता जब हम रूम से बाहर निकलते हैं, मेरा कैमरा हमेशा लगा होता है। मेरे को पता है
वैर तो बहुत हो गए हुए हैं, देखो दुश्मनी बहुत हो गई है। तो जलने आगे वाले पता कैसे यूज हो रहा है, मैं आपको जलने एक वाले भी एग्जांपल बहुत हो देता गए हूँ। होंगे ना। बहुत बहुत ये कैसे यूज हो रहा है, जो पीके मूवी देखी है आपने कि कोई मारे ना, वो उसने ऐसे फोटो हाँ, लगा दिया था बाहर, इन्होंने कैमरा लगाया कि कोई भाई जी, रिकॉर्ड जी। हो जाए पहले डर जाएगा जी, भाई, जी, रहने जी, दे, जी, इस वही ये बात नहीं है, करना। वही बात है। हाँ, ये तो ऐसी जोक से याद आ गया मेरे को। इसी बात पे मैं आपको एक सच्ची मतलब जो मेरे साथ हुआ वो बताता हूँ। अपना एक दोस्त था, उसके पास सुपर बाइक थी। तो क्या हुआ कि पहले बंदा मेरे पास आया एज अ फैन, भाई मैंने आपको देख के सुपर बाइक ले लिया, ऐसा वैसा वो सो आपके साथ व्लॉग्स करने हैं। कौन सी बाइक ली थी? जीनोसो थी उसके पास, तो नाम तो नहीं लूंगा बंदे का। भाई मैंने सुपर बाइक ले ली, वो सो मैं आऊंगा आपके पास, हरियाणा से है वो बंदा, मेरे पास सुपर बाइक है। बोले, मैं कहा ठीक है भाई ओके, आऊंगा मैं आपसे मिलने। मेरे को लगा ऐसे ही होगा कोई भाई। वो बंदा आया, मैंने फॉलो बैक भी नहीं दिया था बंदे को, आया बंदा स्पेशल मेरे से मिलने। मैं भी मिला बंदे से, अच्छे से अच्छी यारी दोस्ती हुई। अब यार मेरा ऐसा है कि यार सुपर बाइक है तब भी मिले नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बाइक है तब भी मिले नॉर्मल बंदा है, ठीक है। तो यारी दोस्ती हुई, तो क्या सीन हुआ कि साथ रहने लग गए। तो साथ रहने लगे तो पीठ पीछे बुराइयां स्टार्ट हो गई। और मेरे को मेरा एक यार है पॉल बाबा करके, वो बंदा पीठ पीछे मेरे बारे में गलत बोले ना, वो बंदा पूरा सब सुनेगा कि भाई क्या बोल रहा है। उसके बाद आके सीधा मेरे पास बोलेगा कि भाई ये दोगला है, इसके साथ नहीं रहना है अब। तो उसने मेरे को बता दिया कि भाई आपकी पीठ पीछे बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा मैंने तो बंदे के लिए कभी गलत नहीं बोला यार, पीठ पीछे बातें बनाने लग गया। तो मैंने सिर्फ क्या किया, सीधा पहले तो उसको अनफॉलो मारा, उसके बाद उसे सर्कल ही तोड़ दिया। मैं कहा भाई तू खुश रह, तेरी सुपर बाइक तेरे को बढ़िया है। मैं कहा भाई हम खुश है, बिना सुपर बाइक के भी हम जब इतना तगड़ा काम कर सकते हैं ना, तो जिस दिन तो सुपर बाइक आ गई यार जो उस तुम दिन कर रहे हो तो- ना, जो तुम कर रहे हो ना, उसके लिए कोई किसी भी बाइक की जरूरत नहीं जी, है। कोई भी एक जी, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल हो जी। आपके पास, आप कर सकते वही हो। बोल रहा हूँ, बंदे में दम होना चाहिए। बंदे पे दम होना बस। चाहिए। और ये सुपर बाइक, ये बात ही छोटी वही बाइक, है। ये बड़ी बाइक, ये मिड बाइक, मैं मालूम है 350 सीसी रॉयल जी, इनफील्ड जी, क्लासिक पे भूटान गया हूँ, चंडीगढ़ से। जी, और बाद में मुझे पता चला जब मैंने KTM 390 एडवेंचर ली कि उसको चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि Feel. मैं उससे गया हूँ। जी। और समझ जब गया मैं ना? उससे 350 से जब गया था भूटान, जी, तब तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं, मुझे उसमें भी मजा आ रहा था जी। कि यार क्या बाइक है यार, जी, क्या जी, भागती। जी। ये समय की बात है। जी, जब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो ना, जी, जी, और जी, राइड कर रहे हो, जी। राइड को आप अच्छे से निभा रहे हो जी, ना, जी, जी, जी। तो बस वो आपको एंजॉय देता है, जी, आपको जी, फील जी, देता है, जी, आपको जी, उस टाइम का जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, जी, जी, जी। जो मेंटालिटी होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। मैं वही बोल रहा हूँ, बात यही है कि यार दोस्त बहुत मिले, दोगले भी मिले, अपने भी मिले, बट किसी के साथ अपना रहने का मन नहीं करता है। क्योंकि ऐसे बंदे देख लिए लाइफ में ना, जो मुंह पे बनेंगे मेरे मेरे यार तुम ना पीठ पीछे, लकी आदमी भाई हो। ये तो वैसा है वैसा है। इसलिए मैं अब क्या करता हूँ कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। तुम ना लकी हो शांत। बचपन से ही। जी, जब गाना बनाना था तुमने गाना बनाया, जी, जब तुमको कॉलेज में स्टंट करना था स्टंट जी, किया, जी, सही टाइम पे तुमने बाइक ली, जी, तुमने जब ब्लॉग बनाना था ब्लॉग जी, बनाया। जी, जो व्यक्ति, जी, कोई भी इंसान जिसको पता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चालू कर देता है और वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता, जी, बेसिकली डिपेंड नहीं रहता जी, वो। जी, 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 फिर उसको आगे पीछे दाएं बाएं कौन है, जी, कौन बुराई कर रहा है, जी, कौन अपना दोस्त जी, है, जी, कौन जी, नहीं है, जी, इससे जी, कोई जी, फर्क नहीं पड़ता। जी, 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 वो तो उसको सिर्फ इतना मालूम है कि भैया मैंने ये सोचा है और जी, मैं करना है, और जी, वो जी, उसको करता है। जी, ये जो कमजोर टाइप के लोग होते हैं ना बेचारे, जी, जो जी, सोचते हैं यार ये मेरा दोस्त, ये मेरा जी, दोस्त, ये मेरा दोस्त, जी, ये जी, मेरा जी, दोस्त, जी, ये सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सारे भाई हैं, ब्रदरहुड है। फिर ये सारे मिलके ना उसी के ले लेते हैं कि साले जी। तू हमारे पीछे मत पड़, जी, हम तो हैं तेरे दुश्मन। जी, 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 वो फील करा देते हैं, ऐसे बोलते जी, नहीं है जी, पर वो नहीं होते। तो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप जो चाहते हो उसको करते रहो, जी, और उस काम में इतना घुस जाओ ना कि पीछे क्या हो रहा है वहां की आंख, वो तो जी घुस गए। अब आप देखो उसको ना, ध्यान ही मत दो। अब देखो आप हिमाचल से कितने लड़कों ने स्टार्ट करा, बहुत लड़के हैं यार bloggers। हिमाचल से तो जो स्टार्ट किया यार, पूरे देश में ना आपको पता है कितने उत्तराखंड टॉप लड़के पे चल जी, रहा है। जी है। नहीं मैं अपने हिमाचल की बात उत्तराखंड करूंगा, टॉप पे चल रहा है। जी, 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 उत्तराखंड पहाड़ों के बाद अगर किसी जी। दूसरी चीज के लिए जाना बॉर्डर जाता एरिया है पड़ता अपना तो सोशल बिल्कुल। मीडिया, जी, कितने बंदे वहां जी। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं मतलब मैं जहाँ का हूँ वहाँ की बात करूंगा, हिमाचल की बात। एक और बात यार तुमने बहुत सही बोली ना जी। मंजुल भाई की, जी, हिमाचल के बाकी लड़के क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जी, मानी हुई एक बात तो है। वो मैं बताता हूँ रीजन जो मुझे लगा, पता जी, नहीं करेक्ट जी। मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, पहली जी। बात तो वो सोचते हैं कि जैसे मंजुल ने स्टार्ट करा तो मैं वैसा ही कुछ करूंगा, जी, तो यू आर गोइंग टू फेल बिकॉज जी, सेम चीज आप जी। रिपीट नहीं चलती, कभी नहीं चलती सेम कर चीज। भी जाएगी तो जी, बहुत रेयर एक आधा बहुत वीडियो आपका rare, जी, करेगा, जी, लेकिन जी, आप जी। वो नहीं बन सकते जो जी, मंजुल कर रहा है। जी,
सेम जंकीज करके भी एक चैनल है, हम लोगों ने उनको भी देख के बहुत फॉलो किया नेक्स्ट लेवल कि हम वो भी रेप्लिकेट करेंगे। उसके बाद भी बहुत लोग करने लगे, जी जी। लेकिन वो नहीं बना पाए जो वो बना रहे हैं। तो बात पहली ही बात तो वही वो छोड़ना पड़ेगा, अपना ही बस, एक चीज ढूंढनी बस, पड़ेगी कि जी। मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ। अब आपने देखो भाई दूसरा पॉइंट, एक और जी, पॉइंट था जी, दूसरा, कि जैसे मंजुल डालता है कि उसने अपने एक्सीडेंट के वीडियोस लोग देखते कि यार मंजुल जी। के ना क्रैशेस वाले वीडियोस बहुत चल रहे जी। हैं, ये नॉर्मल इंटरेक्शन वाले बहुत चल जी। रहे हैं, हम भी यही करें। जी जी जी। तो क्रैशेस वाले कहीं मेरे को लगता है जानबूझ के क्रैश वाले वीडियो डाल रहे हैं, जानबूझ के ही वही अब कर जी रहे हैं, देखो तो वो कल्चर एक गलत भी जा रहा है। अब देखो वो अब तो उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है कि नहीं, तुम अब मेरा हर किसी जी। को नहीं बोलोगे भाई ये मत जी। कर या वो मत जी, कर, जी, ऐसा जी, नहीं जी, कर, जी। लेकिन जो जंगीज की आप बात कर रहे हो भाई, वो बंदे नेक्स्ट लेवल स्किल्स बोलूँ तो एक बार ही मिला मैं उनसे, सिर्फ एक बार ही राइड करी उनके साथ, लगा कि यार भाई दम है, मतलब एक अलग से ना। देखो मतलब कि मैं भी काफी टाइम से बाइक चला रहा हूँ, वो मेरे से शायद पहले से चला रहे होंगे, बट जब उनको देखते हैं ना ऐसा मन करता है कि भाई आज नहीं रुकना, इनके पीछे चलना है भाई, इनको देखना है। और जब बंदे आगे बाइक भगाते हैं मेरा तो ये मन करता है एक टाइम के रुको भाई पहले इनको ही देखता हूँ, मैं थ्रॉटल देना ही भूल जाता हूँ जब भी मेरे आगे कोई बाइक भगाता है, थ्रॉटल देना ही भूल जाता हूँ। तो मेरे को मतलब मजा आता है उनको देख के, नहीं यार है। तो मतलब एक क्रेज था स्टार्टिंग से कि नहीं भाई फाड़ के रखनी है, अब रुकना नहीं, बस अभी यही है। अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जी अभी ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं जंकीज के बारे में, यूट्यूब पे चैनल है एड्रेनालाइन जंकीज जी करके, जी उसमें वो दो दोस्त हैं, अल बीटा अल गामा मैं बोलता हूँ, बाकी उनके नाम अलग अलग हैं। जी तो ये उनके बारे में बात हो रही है, बहुत ही प्रो राइडर हैं वो, बहुत ही अलग लेवल का स्किल है उनका, जी चाहे राइड करनी हो, ड्रिफ्ट मारना हो, कॉर्निंग मारना जी, हो, जी, जी। चाहे उनकी एडिटिंग स्किल हो, चाहे उनकी स्टोरी टेलिंग हो, आप चैनल पे जाके देखना। और बहुत ही लाजवाब बंदे हैं वो हिमाचल प्रदेश के। लेकिन गालियां वो भी बराबर खाते हैं। वो नहीं, उनके बात- पिताजी एक के लॉयर हैं, क्योंकि जी, मेरे जी, दोस्त हैं, जी, मैं जानता मैं हूँ, दूसरे personally के मैं भी जानता हूँ, जी। दूसरे के गवर्नमेंट जी एम्प्लॉय हैं, जी और जी, उनके वो पिताजी अच्छे को भी से गया हुआ है जी कि जी मेरे को नोटिस सब कि आपके पता है। लौंडे क्या जी, कर रहे हैं, जी, ऐसा मेरे है को सब- वैसा है। जी। पर बात ये है ना, वो कर रहे हैं खाली रोड पे, हम्म, वो खाली रोड पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पब्लिक रोड पे, भीड़ में एकदम बस वही बात, गाड़ियों के बीच से निकलना, बस वही बात है जी, बस। लेकिन उसमें मजा भी आता होगा ना। नहीं तो खाली रोड मतलब उन्होंने खाली थोड़ी कराई नहीं होती उन्होंने है। कराई नहीं, नहीं, दूसरा वो वो नोटिस करते रोड हैं कि ही इधर खाली से है। खाली है, उधर से वो खाली रोड है, ही वो खाली है, make जो sure नाहन करते वाला हैं कि रोड है, वीडियो वो के लिए करें। नाहन वाले रोड में बहुत कम ट्रैफिक होता है, बहुत कम। नाहन से अपना कुमार हट्टी वाला जी जो जिस रोड पे हम लोग परसों हाँ, गए थे। लेकिन मंजुल भाई मजा आता होगा ना गाड़ियों के बीच से, वो मोटो बहुत कौन सा ज्यादा, क्या बोलूं बहुत मैं, next गेमिंग में ही level। देखा है मैंने उसको, अगर हम रील में बस। देखें ना हमें ऐसी होता है, मेरी आंखें ऐसी जा रही होती मेरे है। को तो वो बचपन में ना वो वीडियो गेम कंप्यूटर गेम याद आता है, रोड रेस का, मतलब राइट लेना है, गाड़ी आगे जी जी टिक जी 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 जी। टिक, ये वाला feel हाँ, होता और है वो पूरा। दूसरा गाड़ियां ही है ना, जब ये निकलता है तो सपोज गाड़ियां हैं, वो जैसे वीडियो गेमिंग में चल रहा है ना कि अगर इससे टच हो गया तो तू ऐसे- खत्म, और उसके बाद ऐसे- दोबारा ऐसे, आएगा, हाँ। दोबारा स्टार्ट करनी वो क्या शुरू होता से। है, बाइक इधर को जंप होगी, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, बस ये होता रहता है, बस बीच से, बस। और जो ऐसे लड़कियां नहीं बैठती है पीछे भाई, वो वीडियोस बहुत तुम्हारी वो वायरल तो हुई है, फिर- उन लड़कियों का क्या हाल होता है, उनको क्या सोच के बैठाते हो, क्या सोच के फिर वो बाद में रिएक्शन क्या होता है, उससे पहले क्या सोच के बैठती है, फटती नहीं है, क्या है, क्या सीन है उनका? बहुत फटती है, बहुत। मैं बोलूँ मैं खुद पीछे नहीं बैठता हूँ, मेरी हम्म। फट के हाथ में जाता है, मैं पीछे नहीं बैठता। एक बार क्या गलती हो गई थी मेरे से, मैं बैठ गया जानू स्टंट्स के पीछे, ओ भाई साहब 10R पे क्रेजी राइडर है वो भी। फाड़ दी मेरी, मैं बोलूँ लाइफ में ना, मतलब इतनी मेरी कभी नहीं फटी होगी। और पहली बार यार, ऑब्वियस सी बात है, बंदे का नाम सुना है, हम देखो भाई है अपने, बड़े भाई है, तो मैं उनसे मिला, बैठ बोले पीछे, बैठ गया मैं सुपर बाइक पे, एक टायर पे, बाइक एक टायर पे, मैं सोचू गया भाई आज नहीं बचता मैं। फिर मैंने सोचा नहीं यार, जानू स्टंट के पीछे रहा, पकड़ दिया से एक फोन से, एक हाथ से मैं वीडियो बनाने लग गया ऐसे, माँ कसम भाई उस दिन जो फटी ना, तो पीछे नहीं बैठ सकता बंदा, पीछे बैठने वाले की तो भाई साहब, पीछे चाहे आप 40 की स्पीड चलाओ जी, तब जी, भी जी, फटेगी, नहीं चाहे बैठ 100 पे हो तब भी फटेगी। मैं जब भी मतलब किसी के पीछे बैठता हूँ, अपने एक दोस्त है उसके पीछे बैठता हूँ, ऐसे तो मैं बहुत बंदों के पीछे बैठा हूँ अब, तो मेरा ये होता है भाई आराम से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ चाबी ऑफ कर देता हूँ, मैं कहा मैं चलाऊंगा पीछे बैठ, बस। डर लगता है यार, जब चला रहा होता है ना, जो उसको पता है कि कहाँ से निकलना है, बट जो पीछे बैठा है उसकी उस टाइम पे जो फटी होती है ये वो निकाल तो पाएगा कि नहीं। जी 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 वही बात गया है। गया गया ऐसा फील आता जी, है। जी, लेकिन जी। दूसरा ही वैसे ये पूछा था कि लड़कियों को कैसे कन्विंस करते हो कि बैठ भाई। यार अब लड़कियों का पता क्या होता है, उनको नहीं पता ये चीज क्या है, भगाते उनको मजा आता है, किसी को हाँ। मजा भी आता है, किसी को नहीं भी आता है, हाँ, वही बात है बस। लेकिन उनको पहले पता होता है कि इस हिसाब से चलाओगे, वो नहीं, उनको नहीं पता होता है, बाद में सरप्राइज होता है बाद में मतलब कस के पकड़ देते हैं, आज तो मरे बस, चीखे मारने पीछे से। हाँ, जी, जी, crazy। जी। देखिए आपने वीडियो? वो चीखों पे क्या महसूस करते हो? क्रेजी क्रेजी, कुछ नहीं, मजा आता है देख के कि भाई क्या कर रही है लड़कियों ने, क्या हो क्या रहा है भाई ये। मालूम हो गया। अभी FIR चल रही है? जी चल रही है, कितने FIR चल रहे हैं? 3 3। कौन कौन सी धाराओं में? मोटर व्हीकल एक्ट में हाँ जी यही है या सर। IPC में? जी ये मोटर व्हीकल एक्ट पे।
मोटर व्हीकल MVA। जी। तो उस टाइम कैसे रहे, जब मतलब घर वालों को फ़ोन कर दिया पुलिस वालों ने, तो मेरे को फ़ोन आ गया मम्मी का, तेरे ऊपर केस हो गया सर, तेरे को पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा, मैं कहा यार जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। गया मैं थाने, तो सबसे पहले मेरे से मेरा फ़ोन मांगा। मैं कहा मैं हूँ जी मंजू। अच्छा तू है वो राइटर? मैं कहा हाँ जी सर। फ़ोन दे अपना। तो मेरे पास इससे पहले iPhone 15 था, 15 लिया था मैंने आपका अपनी यूट्यूब की कमाई से, iPhone 15 लिया मैंने। तो सबसे पहले मेरे से फ़ोन मांगा और सीधा बोला कि बाइक कहाँ है तेरी? बाइक में उस टाइम लेके नहीं आया था, मैं आया था दोस्त के साथ, बाइक लेके तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा। मैं कहा ले ये क्या बात हुई यार, फ़ोन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, आप कैसे ले सकते हो? ले लिया जी फ़ोन। मैं बाइक लेके आया, सीधा चाबी मांगी, बाइक सीज, फ़ोन सीज, दिया ही नहीं फ़ोन वापसी। बोलो आप, आईफोन ले लिया, मजाक थोड़ी है कोई यार। बंदा अपनी, देखो मैं बोलूंगा कि अपने दम पे था वो फोन, अपनी मतलब इतनी कमाई। नहीं। जी जी एक मिनट, अपने दम की बात नहीं है, चाहे घर वालों ने भी खरीदा हो जी, अब ले नहीं सकते, नहीं ले सकते। हाँ। तो वो जो फोन था वो सीज कर दिया, आईफोन मेरा। क्यों? उसके अंदर क्लिप्स थी सिर्फ कि मैं इस फोन से एडिटिंग करता हूँ। अब बताओ आप, पर्सनल प्रॉपर्टी कोई कैसे ले सकता है? बताओ, कोई क्राइम थोड़ी है ना, मैं कोई नशा करता हूँ मतलब जैसे कोई, मैं नशा भी नहीं करता ना, उस फ़ोन में कुछ नशे वाली चीज़ें थी, कैसे आप फ़ोन ले सकते? और फ़ोन ले लिया मेरा। उस टाइम लाइफ में मेरे को इतना बुरा ना साला, मतलब ब्रेकअप भी हुआ मेरा, बहुत कुछ हुआ, इतना बुरा कभी नहीं लगा जिस दिन वो फ़ोन लिया ना, उस दिन यहाँ दिया नहीं दर्द हुई। वापस? अभी तक नहीं मिला, 1 साल हो गया। iPhone 15 दे क्यों नहीं रहे? मेरे को पता ही नहीं वो क्यों नहीं दे रहे। उस नहीं, दिन मेरे को इतना नहीं, बुरा लगा। कोर्ट से मैं जमानत क्या- तो नहीं स्टोरी हुई? पे आते हैं कि वो गाना, लेकिन इस पे क्यों FIR? वो क्या पुलिस वालों ने खुद करा कि उन्होंने खुद। न्यूज़ के अब प्रेशर में आके करा? वो अभी तक मेरे को बताया नहीं। तो देखो किसी ने तो FIR करी होगी ना। जी, वो नाम ही नहीं अभी तक बताया है। मतलब सपोज अगर केस- XYZ MV जी, के मोटर व्हीकल जी, एक्ट जी, के भी जी, दौरान जी, अगर जी, मेरे जी, को सपोज मंजूल की वीडियो पसंद नहीं जी, आई, जी, जी, मेरा गाना यूज जी, हुआ या मुझे लग जी, रहा गलत तरीके से चलाया, जी। तो मैं कोई तो एक इंडिविजुअल जाके FIR लिखवाएगा। नाम अभी तक नहीं बताया ना, तो बात ही वही है। और फोन भी ले गए, बाइक भी सीज कर दी। मैं कह रहा अब क्या करूं यार? रीजन दिया कि क्या, किस चीज का रीजन है? वही वीडियो गई तो रैश राइडिंग करता, स्टंट करता है, बोलो सोचो तो आप यारा, मैंने कोई क्राइम करा है, मैं कोई चोरी करके भाग गया हूँ, मैं कोई रेप करके भाग गया हूँ, मैंने कुछ और क्राइम किया, नशे के उसमें पकड़ते मैं मानता। किस वे में यार बताओ, ये कोई मतलब बनता? बताओ आप। अर्जुन ढिल्लों का गाना लगा दिया। सब खज्जल हो गए हम्म, कि भाई ये हुआ क्या, कैसे? FIR सीधा। कहाँ देखो, पे हुई है? सोलन। अब देखो Sorry. जो पुलिस वाले थे, तो देखो मैं मानता हूँ चलो, मतलब की रैश राइडिंग वगैरह करी थी यार, FIR बहुत बड़ी बात होती है। अब मेरा करियर तो एक हिसाब से देखो खत्म है, करियर मैं तो अपनी फील्ड में करूंगा, करियर खत्म कैसे? करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, ठीक है? तो वो मेरे को बुरा लगा यार, मैं कहा मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया। अब पुलिस पता कैसी होनी चाहिए थी यार? देखो इस बंदे ने ये चीज करी, इसको बुलाते हैं, बिठाते हैं अच्छे से, डांट वगैरह थोड़ी मतलब होते, डांटे बिठाए, प्यार से बात करिए, यार देखो बेटा ये मत करो, आप अच्छे से समझाते, या आप हिमाचल छोड़ दो, यहाँ पे चीजें मत करो, मैं उस चीज को समझता, सीधा FIR ठोक दी। बोलो KTM जैसे आपने सबसे पहले ड्यूक 200 ली, जी, फिर RC 200 ली, जी, KTM, जी। अभी ड्यूक 390 है, ड्यूक 250, अभी ड्यूक 250 है, मतलब जी, जी, 3 बाइक्स तीन रिप्लेस की, तीनों KTM पे ही रहे। KTM पे जी। तो अभी बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि KTM को हाँ। छपरी का टाइटल दिलाने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। कोई चक्कर नहीं, क्या है ये सच जो है? मानना मान लो भाई। एक बात आपको बताऊं मैं, हाँ। ये जो हमारे ओनर है ना, KTM सोलन के जो ओनर है मित्तल सर, ये पता क्या हुआ ना, जब हम लोगों ने ये चीजें दिखाई ना बाहर लोगों को कि KTM क्या है, स्टंट करने लगे। एक बात बताओ आप मेरे को, बंदा KTM की बाइक पे क्यों स्विच करता है? बताओ मुझे यूथ की आज की डेट में पसंदीदा बाइक KTM क्यों है? लेट हिम कंप्लीट। क्यों है बताओ? मेरे से रीजन, मेरा रीजन होगा पावर और परफॉर्मेंस, मतलब स्टंट्स वगैरह भागती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सब कुछ है। अपना भी वही है, स्टार्टिंग से हमने वो चीज दिखाई कि तो हम बाइक का पूरा ऐसा यूज करते हैं कि जो यूज उस बाइक का होना चाहिए एंड तक। कितना दम है बाइक में, ऐसी सी जगह बाइक को लेके गए हैं। स्पीति में मैं अभी कहना था, RC लेके मैं स्पीति गया था, तो ऐसी सी जगह से मैंने बाइक लेके गया। मैं बंदे बोलते भाई तू RC लेके कैसे गया? बोले मैं कहा भाई जाएगी क्यों नहीं जाएगी, लेक तक नीचे लेके मैं बाइक को गया था, लेक तक। शायद ही कोई KTM RC 200 या फिर कोई भी KTM की बाइक होगी जो नीचे तक पहुंची होगी। गूगल चेक करके देख लो, मैंने आज भी वो रील डाली है, फोटो डाली है, नहीं पहुंची होगी। तो ये जो छपरी का टैग है ना, ये KTM की बाइक पे नहीं है, ये हर बाइक पे है।
हर बाइक पे अगर कोई बंदा कुछ गलत हरकतें कर रहा है, बट छपरी नहीं बोलूंगा मैं तो भाई किसी बंदे को छपरी नहीं बोलता। वो बंदा जैसी मर्जी बाइक चला रहा है, क्या है छपरी यार? वो बंदा बाइक चला रहा है भाई, वो जैसी मर्जी चला रहा है, बाइक तो बाइक है ना, बंदा भी बंदा। यार लाइसेंस तो आरटीओ ने दिया है ना हर किसी को, बोलो तो वो वो बात छपरी कैसे हो जाएगा? छपरी वर्ड बड़ा निकल के आता है, मतलब, और स्पेशली केटीएम को बोला जाता है, ये बात आप भी एग्री करोगे, आप भी एग्री करोगे कि केटीएम को स्पेसिफिकली केटीएम को ही छपरी बाइक बोला जाता है। तो मैं उसको बोल रहा था कि मेरे को बहुत से लोग थे, जब मैं बोला कि मैं मंजुल भाई को रिकॉर्ड करने वाला हूँ ऐसा ना, तो एक मेरे दोस्त ने बोला कि ये जरूर पूछना भाई कि केटीएम को छपरी का टाइटल तो रोडू से बाबा ने दिलाया है इस साइड। नहीं, ये चीज ना बंदों ने बोली, अच्छा ठीक है छपरी का ठीक है टैग दिलाया, फिर क्यों बंदे केटीएम की बाइक खरीद रहे हैं? केटीएम 16 आज की डेट में सबसे टॉप का शोरूम बन गया, सबसे ज्यादा बाइकें बेची है मित्तल सर ने। क्यों? ब्रांड है वो, मजाक थोड़ी है। किसी और ब्रांड की बाइक्स क्यों नहीं बिक रही इतनी? हर दिन ना कम से कम 3 से 4 बाइकें जा रही है केटीएम 16 से। क्यों जा रही है? क्यों लोग खरीद रहे हैं? छपरी है तो मत खरीदो, मत खरीदो। क्यों खरीद रहे हो? क्यों खरीद रहे हो वैसे? आपको क्या लगता है क्या रीजन है? भाई जी, जो केटीएम की बाइक्स है, इनकी ब्रेकिंग के मामले में देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, ऊपर से सर्विस भी ठीक, मतलब सस्ती है, ऊपर से बंदे के प्राइस में बजट में आ जाती है बाइक। और क्या चाहिए बताओ? इस बजट में ऐसी बाइक, ऐसी परफॉर्मेंस। बुरा लगता है कभी कोई ऐसे बोलता है कमेंट सेक्शन में, भर तो रखे होंगे आधे लोग यार गालियां भी करते देखो, होंगे। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मेरे को बड़ा बुरा लगता था, मैं यार छपरी बोल रहा है ऐसा वैसा, मैं गुस्सा आता था। मेरी आदत क्या है, मैं सुन नहीं सकता हूँ, कोई बंदा फालतू बोल रहा है मैं सुनता नहीं हूँ, मैं बक देता हूँ। पहले मैं रिप्लाई करता था, अब मेरे को क्या लगता है, मैं कहा यार क्या, मैं कही बंदे क्या है, स्ट्रगल हम कर रहे हैं, मेहनत हमने करी है, बंदे क्या बकचोदी कर रहे हैं। अब मैं एक ही भाई बोलने दो जिसको जो बोल, इग्नोर कर देता हूँ। एक दिन जब हम उस लेवल पे जाएंगे ना, तब बताएंगे सबको, बाकी क्या है। एक घटना तो मैं ऐसी बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पहले चैप्टर की राइड पे था, मैं जा रहा था सोमनाथ, तो द्वारकाधीश जा रहा था। तो द्वारकाधीश से करीब 25-30 किलोमीटर पहले एक ना मोड़ है, मोड़ एकदम राइट कर्व है, और जो कर्व है उस पे पुल है, और जो सीधा जाके जंगली बबूर होता है, पेड़ होता है बबुल का, जंगली बबुल का। और मैं 70-80 की स्पीड में था, और सडनली एक बहुत बड़ा ब्रेकर आया वहां पे, सिंगल नैरो रोड थी, ब्रेकर आया, मैंने ना ब्रेक मारा पर बाइक रुकी नहीं, क्योंकि इंटरसेप्टर 650 खुद अपना वेट है, मैं खुद उस वक्त 80-85 किलो का था, और सामान था उसमें 50-60 किलो। बाइक रुकी नहीं। अब ब्रेकर पार करके मुझे डिसाइड करना था कि मुझे नाले में जाना है कि मुझे बबूल की झाड़ियों में जाना है। और इतना टाइम था सोचने का। हाँ, इतना टाइम था, मतलब माइक्रो सेकंड का टाइम था। माइक्रो सेकंड में मुझे सोचना है कि मुझे जाना कहाँ है, और मैंने झाड़ियों को चुना। क्योंकि 3 कुंटल सामान के साथ कोई भी चीज अगर पानी में जाएगा तो मैं तो भाई तैरना भी नहीं जानता, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाता, गाड़ी तो मेरी निकलती भी नहीं। ऊपर से मैंने मावा खाया हुआ था। क्या? एक आता है गुजरात में मिलता है, तंबाकू नहीं होता उसमें, सुपारी होती, लौंग होता है, इलायची टाइप का, वो खाया हुआ था। बड़े मस्ती में जा रहा था, अचानक से ये सारी घटना घटी। माइक्रो सेकंड में मेरे दिमाग में आया कि मुझे झाड़ियों में जाना है। मैं झाड़ियों में चला गया लगभग 10 मीटर नीचे। मेरा दोस्त जिसके पास हिमालयन थी, और वो पीछे से आया, बाइक लगाया उसने, 2-3 ट्रैक्टर वाले जा रहे थे, मतलब किसान, उनको रोका। वो बंदे आए, उन्होंने सबसे पहले बाइक निकाली, मैं बाद में निकला। मैं सोचा कि मैं इतना, मतलब मेरे को फील हो रहा था, इतना पेन कर रहा था कि मुझे लगा कि मुझे भी निकालना पड़ेगा इसको, बाइक को। पहले बाइक निकाली उन्होंने 10-15 मिनट, उसके बाद उन्होंने मुझे निकाला। ये मेरा हाल हो गया था। अजीब लोग यार, बदना ज्यादा जरूरी है कि बाइक। भाई साहब, उसके बाद वहाँ आधे घंटे हम लोग बैठे रहे निकालने के बाद। उसके बाद मैं चला गया वहां से द्वारकाधीश। भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया, भगवान की कृपा से मैं सेफ रहा। इतनी दवाएं खा ली, आने तक हमको पता नहीं चला। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे हल्की सी खुजली होती थी, जैसे यहाँ हो रही है, ऐसे खुजली कर रहा हूँ। तो एक दिन मेरी वाइफ ने पूछा क्या है, खुजली करते रहे? तो देखा तो उन्होंने ऐसे दिवाया, एक कांटा निकला। 15 दिन बाद फिर यहाँ खुजली हो रही है, ऐसे कम से कम 2 महीने तक सैकड़ों कांटे निकले। सैकड़ों ज्यादा नहीं होगी? सैकड़ों निकले। चलो कम करते 50 कर सकते हो, पर 50 भी ज्यादा है। ऐसे भी ज्यादा। एक बार मैं लद्दाख से आ रहा था, सरचू से पहले ऐसे डाउन स्लोप है। सरचू जो जगह है जहाँ पे कैंपिंग होती है, घाटा लूप्स? नहीं, घाटा लूप्स नहीं, सरचू के बाद कहाँ डाउन स्लोप है? हाँ, सरचू से पहले डाउन स्लोप है। सूरज ताल कुछ मैं ऐसे लीन मारते हुए ऐसे आ रहा था,
फिर अचानक से ऐसा फील हुआ कि अब अगला लीन नहीं मार पाऊंगा क्योंकि यार वो फिर वही 3 कुंटल का वेट और ब्रेक मारते अचानक से ची करते हुए जाके टकरा गया। छोटा सा उसमें लिखा हुआ था सरचू 1.5 किलोमीटर, बस उसी सरचू 1.5 किलोमीटर में टकराया और चंडीगढ़ आया। और मैंने 1-2 हफ्ते बाद OLX डाउनलोड किया और उस पर मैंने डाला बाइक फॉर सेल और बाइक को मैंने बेच दिया। उसके बाद से रॉयल एनफील्ड से मुझे इतना ही प्यार है जितना आपको आपकी एक्स है जी, समझ गया। बस खाया पिया बजाया। लेकिन रॉयल एनफील्ड का वैसे अभी नहीं कहूंगा मैं। अगर ऐसी बकचोदी यूट्यूब पे पड़ेगी ना, आग लग जाएगी, व्यूज मिलियन हो। कसम भगवान कभी किसी को नहीं बोलूंगा रॉयल एनफील्ड लेने के लिए। मेरा दोस्त है नरेंद्र दीवान। लेकिन रॉयल एनफील्ड अभी भी बहुत बिक रहा है पांडे जी। दूसरा वो इतने लंबे टूर्स के लिए नहीं होगा। नहीं मैं बिकने का कारण बताता हूँ। हमारा देश जो है ना, हमारा देश, मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा अपना मानना है, मेरे विचार भी मान्य है। अम्बेडकर साहब कह के गए हर व्यक्ति के विचार माने जाएंगे अगर वो मनवा ले। ठीक है। तो भाई थोड़ा पीछे जा गया। तो मेरा ऐसा मानना है ना, मेरा ऐसा मानना है कि रॉयल एनफील्ड तब तक बिकती रहेगी जब तक वो भारत में बिकेगी, बनेगी। यहाँ भेड़ चाल है यार, बंदे को बिना मतलब की लेना है। जिस बंदे की 15,000 की सैलरी है ना, वो भी रॉयल एनफील्ड ले रहा है, पता नहीं क्यों ले रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा लोहा खरीद ले भाई, वजन वेट बढ़ जाएगा उसका किलो पे। क्यों खरीद रहा है पता ही नहीं है। कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है किसी काम के स्पेसिफिक काम में आती नहीं। हिमालयन को छोड़ दो, हिमालयन एक ऐसी बाइक है, उसको अगर छोड़ दो तो कोई भी बाइक कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है। KTM मल्टीपर्पस काम करती है, कावासाकी भी करती है, यामा भी करती है, KLM भी करती है। कावासाकी वर्सेस 650 एडवेंचर टूर। नहीं, अब हम टूरिंग का पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं। सपोज अगर मैं रॉयल एनफील्ड की भी बात करूं, जोक सपाट के अलावा, तो जैसे हंटर बना रहे, गोरिल्ला बना रहे, उसके अलावा बुलेट, वैसे तो वो मना नहीं करेंगे कि मेरे को कहीं लेके मत जाओ, लेकिन वो टूरिंग के पर्पस से नहीं है। मगर देखो वैसे तो वो मना नहीं करेंगे कि हमको मत लो या हमको कहीं लेके मत जाओ। मैं खुद क्लासिक 350 के साथ भूटान गया हूँ और क्लासिक 350 के साथ मैंने दिन भर में 800 किलोमीटर राइड मारी है 350 के साथ। मुझे उसका दर्द भी पता है कि जब आप इतना लंबा दिन भर में 12 घंटे में ट्रैवल करते हो 800 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड 90-100 पे होती है और हैंडल ऐसे थर ऐसे बुलडोजर की तरह कांप रहा होता है ना। तो वो सारी चीजें रात भर ऐसे ही होता रहा होगा। फिर बैठ पे रात भर महीनों तक मैं करता रहा हूँ भाई। हाथ का सही इस्तेमाल मैंने वही किया है। साला सोते हुए भी हिला रहा होता हूँ मैं। हाँ ये तो है, रॉयल एनफील्ड का ये है कि लंबे टूर पे नहीं चला सकता, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हिमालयन को छोड़ के कोई बाइक मुझे नहीं लगता किसी पर्पस में आ सकती है। आप खूब भगा रहे हो, ठीक है, अभी खूब भगा रहे हो, रोकना पता ही नहीं कि रुकेगी भी कि नहीं। ये तो है, पता ही नहीं है रुकेगी भी कि नहीं। बात ही हुई नहीं। इससे पहले आपने जो बात बोल रही कि तुम रैश राइडिंग वो सो, अब हमारे को बताना कहाँ बाइक तुम्हें बचा भी KTM ने, कहाँ बाइक रुके, बाइक ब्रेकिंग जिस जगह पे। अब आपको एक चीज बताता हूँ, वो सेम चीज अगर तुम किसी और बाइक से करोगे ना, राकेश भाई मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ठुकेंगे। हाँ करो, गुस्सा मत करो। मेरे को बाइक चलाने का कोई स्किल नहीं है, ठीक है। KTM में नीली भाई है, 1-2 बार मेरी उनसे बात हुई है। मैं नेपाल गया हूँ और उनके साथ अपर मस्टैंग और मेरा भी नाम ले दो, पहला कोच तो मैं था, राकू भी था साथ में। राकू पहला कोच था, बताया इसने कुछ नहीं। तो अभी जाके मुझे थोड़ी स्किल पता चली, बहुत सारी वैरायटीज पता चली। मैं अपने काम में मस्त था, बहुत साल से काम कर रहा हूँ, अब तो मुझे सब बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर जिस रॉयल एनफील्ड से मैं जितनी बार गिरा हूँ, वो करते हुए मैंने KTM में कभी नहीं गिरा। इसका मतलब बाइक कैपेसिटी है, बाइक की है क्षमता कि वो आपको नहीं गिरने देगी। उसको पता है कि आपका मड आ गया, अचानक आप जा रहे हो 70, 80, 90 की स्पीड में जा रहे हो, मड आ गया, स्लसी रोड आ गया, ग्रोवेल आ गए रोड पे, या फिर आप मतलब लीन मारना है अचानक से ग्रोवेल से रोड पे, बाइक को पता है कि वो कैसे परफॉर्म करनी। रॉयल एनफील्ड में कहाँ है वो, हिमालयन है एक बाइक, पर वो भी कहाँ चेचिस टूटता रहता है उसका, कहीं ना कहीं तो टूटता ही रहता है। एक आधा ही केसेस है यार, ज्यादा नहीं है। लद्दाख में टूटा था, बट केसेस है, ऐसा नहीं है चेसिस वाला, लेकिन वो KTM के साथ नहीं हुआ। हिमालयन है बाइक अच्छी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसके बारे में, पर जो भाई मैंने 350 और 650 यूज की है उसमें तो मेरे को मजा नहीं आया।
हाँ, गांव में घूमना है, इधर उधर जाना है, शादी में दहेज में देना है या फिर लेना है, तो उन सबके लिए सबसे बढ़िया बाइक है। रीसेल अच्छी है, ठीक है। हिंदुस्तान का जो सबसे मेन कल्चर है कि हमारा बाइक बिक जाए खरीदने से पहले ही। दोस्त भी इतने बढ़िया होते हैं ना कि सलाह ये देते, भाई देख तू ये गाड़ी लेगा तेरी बिक जाएगी आराम से, केटीएम लेगा नहीं बिकेगी। ट्रू ट्रू ट्रू। केटीएम को अलाउड ही नहीं किया आरटीओ ने कि इसको दोबारा बेचना है, इसको तो दहेज की ही देते रहना पड़ेगा। तो वो चीज में इनको फायदा होता है। बाकी मैं तो ज्यादा यार बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं इसको पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन भी लिख रहे हो आप? कैमरे ऑन है? कैमरे ऑन है भाई, ये चला बताओ। हुआ है? अभी हाँ तक चला हाँ, हुआ फुल है? पावर तब ये से भी सब चला ही कुछ चला हुआ था है। अभी सब तक? सब हैं? सब। मैं सोच रहा हूँ नहीं चला था वो यार। नहीं, तुमको ऐसा नहीं यूट्यूब से सोचना। कितना पैसा आ रहा है अभी? यूट्यूब से भी है अभी तो नॉर्मल है, कितना फिर भी अमाउंट बता, Fifth- एक्स वाई जेड मतलब तकरीबन तकरीबन 15 से लेके 20 तक। लाखों की बात कर रहे नहीं नहीं के हैं? अच्छा 15-20 तो मैं लाख ही समझूंगा। अभी गरीब यूट्यूबर है। गरीब यूट्यूबर है। नहीं, वो उसका भी रीजन है ना, जिस दिन मतलब ये ये कि बहुत सारी चीजें हैं, बाहर रहना, बाइक की इंस्टॉलमेंट, अब बहुत सारे खर्चे अपने भी होते हैं, तो बच नहीं रहा है अभी कुछ। बीच में था जब वीडियोस मिलियन में गई थी तो अच्छी खासी अर्निंग हो गई थी, तो उसके बाद बहुत कुछ आया लाइफ में, बहुत सारे फेसेस देखे तो इनकंसिस्टेंट की वजह से भी होगा जी ना कि जी ज्यादा हाँ, उस वीडियोस वजह नहीं से डल जी रही हैं जी उस जी वजह जी से जी भी। जी। बट यूट्यूब से सही पैसा आ जाता है मतलब। हाँ आ जाता है, बंदा अच्छे खासे पैसे कमा सकता है अगर बंदा रेगुलर रहे। अभी तक कितना कमा लिया होगा टोटल जब से शुरू किया डालना? टोटल मतलब ये सोचो लमसम बता दो। 3-3.5 लाख। 3-3.5 कम है यार, वैसे ज्यादा कमा होना लिया। चाहिए था, कम से कम 20 लाख तो आना चाहिए था। अमाउंट की बात नहीं करेंगे। हाँ सही है, मतलब यूट्यूब से सही है, अर्निंग जी, है, जी, बाकी earning ब्रांड्स है। की वजह से साला आ मैं रहा है। करोड़ों सोच के और इतना वो मेहनत कर रहा हूँ। मतलब बाकी अंजलि भी पैसा दे ही देती है आपको। हाँ अंजलि, अंजलि भी आ रही वाला था। क्या सीन अच्छा है हाँ अंजलि यार, का? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड अंजलि नहीं है। एक्स है? एक्स तो बहुत है, कितनी एक्स है? बहुत है। संजय दत्त से ज्यादा है? नहीं संजय दत्त से ज्यादा तो नहीं है, बट 102 बहुत से है। 303 से शुरू करूँ? नहीं नहीं 300 तो बहुत मतलब क्या गिनती बताओगे? मतलब होगी बहुत, तो क्या मतलब ऐसे बोलूं 10-15। 10-15? हाँ हाँ इतनी होगी। शादी के लिए कैसी लड़की पसंद करोगे? शादी के लिए तो भाई जी अब कहीं मार को गांव में घुसना पड़ेगा, कोई गूंगी लड़की चाहिए होगी जो शरीफ हो बिल्कुल, जिसको कुछ पता ही ना हो। गूंगी लड़की? नहीं तो आज की डेट में तो फिर सीधा बताओ, समझदार लड़की चाहिए। हाँ वही गूंगी इन द सेंस जिसको कुछ पता ही ना हो, वो गांव में पली बड़ी हो, चलो शरीफ। एक्स के बारे में कुछ बताओ। एक्स के बारे में क्या बताऊं? अरे तुम्हारी एक्स खुद एक्स की क्यों माँ- बनी? डिस्क्राइब करूं? हाँ, एक्स 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 क्यों क्यों बनी? बनी? क्या क्यों ऐसा हुआ? बस वही मतलब हो गया ब्रेकअप, देखो उस बारे में बोलना चाहता हूँ फिर यार 10-15 बार हो गया कंट्रोवर्सी होती है। 10 ओ नहीं, अच्छा बहुत सारी एक्सों के बारे में पूछ रहे हो? यार तुमने अच्छा, हो गया ब्रेकअप, मेरा- मतलब एक के पता साथ क्या, होता है ना सुनो, यार। सुनो, मैं बताता हूँ। 10-11 गर्लफ्रेंड है, 12 गर्लफ्रेंड है, साला नहीं, सबके रुको, साथ रुको, सुनो, सुनो, वन मैं- नाइट ब्रेकअप होता है क्या नहीं तुम्हारा? नहीं वन नाइट ब्रेकअप मैं बताता हूँ आपको सीन, पता क्या है लड़कियों का क्या हो गया कि लड़कियां ना आज की डेट में बेस्ट और बेस्ट, आज आप दिख गए कल को कोई और दिख गया, उसके पास ज्यादा पैसा है या कुछ और है, लड़की गायब हो जाएगी। रियलिटी है ये है। हुआ है तो बस हुआ है मेरे साथ, कितनी हुआ बार? है बहुत, मतलब ऐसा है कि आज नहीं मैं देखता भी आ रहा हूँ, हुआ भी, और देखता मैं पता क्या आ रहा हूँ। लड़कियों का क्या है कि भाई जहाँ पे उसको लगे ना कि भाई ये बंदा है, थोड़ा इसका नाम चल रहा है, वो खासकर चंडीगढ़ में तो ये मैंने देखा। आपका बहुत पुराना वीडियो भी देखा था मैंने, एक सिद्धू मूसे वाले का, आप कुछ ज्यादा ही फैन हो, मतलब डाई हार्ड ही फैन जी, हो। जी, हाँ जी, मैं भी जी, उतना ही हूँ, मतलब मेरे को सही लगता है, जी, वो जी, कैरेक्टर ही बहुत खतरनाक था। जी 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 जी। तो वो क्या था, इंस्पिरेशन क्या थी? घर भी गए थे आप, उनके फादर से भी मिले नहीं थे? वो ऐसा पता कुछ? क्या ना, मैं उनके गाने पहले नहीं सुनता था। आप अपनी सिस्टर को लेके गए थे ना उस हाँ, टाइम पे, sister, अगर मेरे को हाँ। याद है। हाँ जी जी, जब डेथ हुई थी उस दिन, हाँ, उसके अगले दिन। कितने भाई बहन हो आप? मेरा रियल एक भाई है सिर्फ। 2 भाई हो आप? हाँ 2 भाई है, हाँ रियल। तो क्या हुआ था कि जब डेथ हुई उस टाइम हम पूरे मतलब 10-11 बजे तक ना वीडियोस ही देख रहे, खाना भी नहीं खाया, मतलब भूख खाना तक नहीं खा पाए उस दिन हम। सोचो मैं परेशान, मैं हुआ क्या भाई ये, एक ऐसी आवाज जिसने भाई कहाँ से कहाँ, सबको पता ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो उस दिन बड़ा बुरा लगा। फिर दीदी ने पता क्या बोला, ऐसा करते ना मंजुल चलते हैं मूसा पिंड चलते हैं। मैं कहा आदि क्या बोल रहे हो, मैं कभी चंडीगढ़ नहीं गया, मूसा पिंड की बात कर रहे हो आप? नहीं बोले चल चलते हैं। मैं कहा पक्का? हाँ निकाली बाइक, हम निकले थे कितने, सुबह के 4 बजे। भीड़ कितनी थी आप? फुल सीन तो सुनो, पहली बार जो बंदा चंडीगढ़ नहीं आया कभी, ये आपका सोलन से आगे जिस बंदे ने कभी कदम नहीं रखा अपनी पर्सनल व्हीकल में, चलो जी मुस्सा पिंड, सीधा ही मैप में लगाया मुस्सा पिंड, पता नहीं कहाँ से घुस के हम पहुंच गए जी मुस्सा पिंड। वहां गर्मी भाई जी, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी की हालत खराब हो गई। जैसे हम वहां पे पहुंचे भाई, जो वहां पे था ना सीन हुआ हुआ, इतने लोग
भाई मतलब अलग ही सीन था वहाँ पे। और मैंने हिमाचली टोपी डाली हुई, वो बंदे, ना कोई लड़की थी वहाँ पे, बंदे मेरे को देख रहे और दीदी को देख रहे, न्यूज़ रिपोर्टर हमारे पास आ रहे कि भाई मतलब कहाँ से हुआ, ऐसा वैसा घेरा डाल दिया हमारे को बिल्कुल उन लोगों ने। तो फिर पाजी के मतलब गाँव के थोड़े मतलब थे लड़के छटके, तो वो आए हमारे को मतलब ले गए वहाँ से गुरुद्वारे में परे, न्यूज़ वालों को भगा दिया। तुम्हारे को बोले वो नहीं है, इतनी दूर से आया है उस पिंड में, ये नहीं पता पिंड वालों को कि शिमला कहाँ है। सोचो उस दिन पता लगा कि सिद्धू मूसेवाला जो भाई थे वो क्या थे। ये चीज बड़ी हो गई लेजेंड। उस दिन ना। लेकिन हाँ, एक आर्टिस्ट को इतना क्राउड आ जाना, वो भी उस दिन मैं बोलूँ आज तक कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं आया जिसके लिए मतलब कि रोना निकला हो बंदों का। भाई मैं बोलूँ जिस टाइम पे ना जब उनको मतलब आगे मतलब उनको मतलब उनकी डेड बॉडी ले जा रहे थे, उस टाइम ना मैं रो गया उनके मदर फादर को देख के। ऐसा लगा कि भाई क्या हुआ ये। सोचो ना यार, ये कहाँ था बंदा और कैसा हो। तो वही बात है ना, जीते जी बंदे की वैल्यू नहीं पता लगती, जब बंदा मर के चला जाता तब पता लगता है। बट उस दिन ना मैं सही में बोल रहा, मैं रो गया। मेरे से ना, मैं वीडियो बना रहा था, मेरे से ना कैमरा तक भी मतलब वो जेब में रख दिया मैंने। मैं कहा देखो यार क्या होगा। ऐसे थे ग्राउंड में बंदे, ऐसे मतलब लाखों के हिसाब से लोग थे वहां पे, और मैं परेशान, और ऊपर से गर्मी, पूरा भीग गया था मैं, दीवी मतलब पानी पानी मतलब हो गया था पूरा, मतलब इतना पसीना आया उस टाइम पे। और जब हमने वो चीज़ देखी ना तो दिल में लगी कि यार क्या हुआ है। वहाँ जाके एक चीज़ सीखी कि भाई उस बंदे ने ऐसे पिंड से उठ के बंदे ने जो नाम कमाया ना, मैं बोलूँ अगले ना 100 साल तक भी, मतलब मैं बोलूँ तो 100 चलो छोड़ो, 50 साल तक भी अगर कोई बंदा इस लेवल पे पंजाब से उठ के आना, तो माँ का सम्मान जाऊंगा मैं। उस जैसा लेवल कोई बंदा नहीं कमा सकता। बिल्कुल जितने सिंगर सुने आज तक, देखो चल जाके कितने 4-5 साल हो गए, कोई ऐसा सिंगर सुना आपने 4-5 साल हो गए मर के, फिर भी बंदे का नाम आज उतना उससे ज्यादा रुतबा है जितना पहले, उससे ज्यादा रुतबा बन गया। कैसे बंदे में दम था, करेज था, लड़के में किया बंदे ने। देखो गानों से हटके उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ या नेक्स्ट लोगों लेवल, की तरफ वो बहुत जो भी था सच एक था, अलग तरीके की लिरिक जो सच लिखना था, और उसमें एक अलग एटीट्यूड डालना, वो थे वो। आने वाला 5 साल जो है, वहां अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं देखता हूँ कि मतलब कि मिलियन और सुपर बाइक्स और घर वाले खुश है, और मतलब टॉप पे। पता मैं कहाँ देखता हूँ आपको? जी। जेल में। ओ भाई ये क्या था साला, मुझे लगा तुम ये बोलोगे कि पहले मैं अपने मुकदमे सॉल्व कराऊंगा। वो तो हो जाएंगे, पर तुम मिलियन देख रहे हो। आपको एक बात बताऊं, केस भी मर्दों पे होते हैं, जनानियों पे तो नहीं होते हैं। जनानियों पे भी होते हैं। जनानियों पे किस बात का केस है इस मामले में? भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनके तुम्हारी काट जाएगी तो केस तो उस पे ही भी होगा। सुनो बात सुनो, वो मर्दी क्या जिसपे केस ना हो? तो क्या ये मर्द नहीं है? राको मर्द नहीं है, गुरजस मर्द नहीं है, हार्ड ये बंदा गर्द हाँ यार, मेरे पे केस नहीं है। अगर कोई सीधा साधा बंदा है, डिसिप्लिन में चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहा है, रोड पे रोड सेफ्टी के, तो क्या वो मर्द नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हो? एक बात बोलूं मैं आपको? लेकिन भाई का ऑरा माइनस हो जाएगा ना ऐसे। मैं एक बात बताता हूँ आपको। नहीं, एक और बात रहेगी यार मेरे को ना बतानी थी, कि जैसे ये बंदा तो वीडियोस बनाता है, जैसे ये बोली ना रैश ड्राइविंग, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग उस पे कंटेंट बनाते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, और फिर उनके मिलियन व्यूज आ रहे हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वीडियोस लगा के अभी रिसेंटली। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि बंदे ऐसे हैं ना जिन्हें हमारी वीडियोस में कम व्यूज है, उनकी वीडियोस में हमारे से ज्यादा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यार मैं खज्जल होता हूँ क्या यार। तो वो भी तुम ही बना लो कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये तुम कर रहे हो। एक वो आंटी नहीं है, एक आंटी मतलब वो बोलती रहती है कि ये राइडर देखो कैसे चला रहे हैं ऐसा करके। एक आंटी है, मतलब आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, है एक आंटी है, तो ये देखो इस राइडर को कैसे चला रहे हैं, इन्होंने ब्रेक मारा ऐसे करके। यूपी साइड की कहीं आंटी है, तो वो आंटी बड़ी। बट आई सीन क्रिएटर्स जो और भी है, इन्फॉर्मेटिव क्रिएटर, एजुकेशनल बनाते हैं, तो वो आपकी वीडियोस में देखता हूँ बहुत पॉप हो रही होती हैं कि यार ये देखो ऐसे नहीं चलाना है रोड पे, ये सब नहीं करना, वो सब नहीं करना। अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो तुम्हारे कंटेंट से और कंटेंट निकल रहा है आगे जाके, अच्छी बात है। और जिस ऑनेस्टी से तुमने बोल दिया कि हाँ नहीं मैं तो यही बनाऊंगा, तो वो भी खुश होंगे यार इसके कंटेंट से, अब हमको भी मिल गया आगे ऐसा। जब तक जिंदगी है, देखो जब मेरे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ रहा है, माँ बाप बोल रहे कि तू खुला खेल, मेरे को लोगों से क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। जब माँ बाप मेरे साथ है, जिन्होंने पैदा किया, दुनिया से क्या लेना मैंने, बताओ। होपफुली रोड पे कुछ क्या ही गलत करेंगे, होना है, क्या ही करेंगे, अंदर ठोक देंगे बस, उससे ज्यादा क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते बस। बाकी जिस दिन मरना लिखा होगा उस दिन तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। गाइस देख लो, रोडू से बाबा मंजुल AKA मंजुल ने बोल दिया है वीडियोस ऐसे ही आएंगे,
met with a cute girl, life crashes, आज इसको उड़ा दिया, कल उसको चक दिया। नहीं नहीं बट ऐसे हाँ नहीं वो है। एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसा नहीं है एक बात पूरे बोलूं, व्लॉग में सुनो, वही सुनो, दिखा सुनो। रहा है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी वीडियोस भी है मेरे चैनल पे ना जिनको देख के ये लगता है कि नहीं भाई स्किल्स है, रियल राइडिंग जो है वो जब होती है पे हिमाचल की रोड्स पे जो लीन्स दिखते हैं, वो चीज ना पब्लिक ब्रो आई बहुत एम कम नॉट देखना डिनाइंग, पसंद मैं कह रहा हूँ करेगी। तुम्हारे से ज्यादा अच्छी स्किल किसी की है ही नहीं। वही बट एक फैक्ट ये जी। भी है कि रोड पे वो सब करने के लिए बना ही नहीं है, वो स्किल शो ऑफ बात करने के ही- लिए। बात हाँ ही- तुम्हारे को आता है, फिर कम बंदे कहेंगे वो कहीं और दिखाओ, बात ही हुई है। वीआईसी दिखाओ यहाँ, लेकिन बात उसके लिए ही हुई। इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा वही तो, चाहिए। दो पैसा दिन, वही बात है ना, बकचोदी दुनिया करती है पर उनको पता नहीं कि चीज क्या है बस। बट स्किल के मामले में मैंने कभी नहीं बोला यू हैव स्किल, तभी जिंदा बैठे जी, हो, तभी जिंदा सर्वाइव बैठा कर हूं। रहे नहीं तो हो। जितने सीन मेरे साथ हो, जितने पैर मैंने अपने तुड़ाए हैं ना, तो शायद कोई और लड़का था तो उसके माँ बाप उसकी बाइक बेच देते, चल घर पे चुपचाप से। जितना मैं बजा हूं, मेरे घर वालों को भी पता है, स्टार्टिंग ये बहुत बजा हूं इवन मैं। जब से मैं देख रहा हूँ मैंने कितने जी, क्रैश देखे बहुत हैं। बजा हूं, बहुत। पांडे वो जी बात यू है। वांट टू ऐड समथिंग? चेहरे के आपके निशान देख के ही लगता है कि कितना नहीं बजा नहीं, हूं। ये तो कुछ और सीन था। खतरनाक हो यार आप। जी जी जी, आप बाकी- खतरनाक हो यार। बाकी कितने बजे वो देखने के लिए और भी जगह चेक करनी पड़ जी सकती जी। कोई नहीं, रात में आना, फिर बताऊंगा आपको। डार्क डार्क कॉमेडी कर रहे हैं पांडे जी। खतरनाक फिलहाल तो भाई। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं मंजुल भाई, इनकी जो यात्रा रही है अब तक की, जो कंट्रोवर्सीज रही हैं, ये हम सब आज बात की है। और इन सब बातों को विराम देते हुए हम इन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू मंजुल भाई। बस हो गया सब हुआ। I was waiting कि कुछ आएगा। अब भाई जो बैठ के बात करो, मैं उठ रहा हूँ, मेरा ये लगा देना एंडिंग वाला। गाइस फटाफट से जाके बकैती विद बाइकर्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी बहुत क्रेजी कंटेंट आएगा, बहुत सारे लोग और भी आएंगे, तो जरूर से जाके सब्सक्राइब करना।